नमस्ते, मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूँ। मेरा नाम वेन जी है, मैं 35 साल का हूँ। बॉस वेन, नमस्ते। पहले वेन ग्रुप के सीईओ थे, जिसका बाजार मूल्य 10 अरब था। वेन जी, मैं लिंजो कसम खाता हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। प्यारी, वैलेंटाइन डे मुबारक हो। शुक्रिया प्यारे, शादी के 5 साल बाद। उसने मुझे हमेशा दिल से संभाला, पर मैं कभी भी हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। लिंजो, माफ करना। कोई बात नहीं। असल में बच्चा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम ही मेरी दुनिया हो। अब रोना बंद करो। कोई बात नहीं। इस पूर्णता के लिए मैंने जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। एक बच्चा गोद ले लें, लिंजो को भी पसंद आएगा। मिसेस वेन, माफ कीजिए, सिस्टम दिखा रहा है कि आपका कभी वापस नहीं है। क्या कहा आपने? यह असंभव है। मेरे पति का नाम ही लिंजो है। हमने 5 साल पहले शादी कर ली थी। मिस्टर हिलिंजो वाकई शादीशुदा है, लेकिन सिस्टम में दर्ज उनकी पत्नी आप नहीं हैं। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। माफ कीजिए। गाड़ी रोको। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम आखिरकार मेरी पत्नी बन गई हो। मिस्टर हिलिंजो वाकई शादीशुदा है, लेकिन सिस्टम में दर्ज उनकी पत्नी आप नहीं हैं। इस स्थान का नाम है सुवान किंग। चुम्मा दे दो। चुम्मा, चुम्मा। ये लिंजो की कानूनी पत्नी का नाम सुवान किंग है। क्या तुम उन्हें जानती हो? जियाओ, ये नई असिस्टेंट है, सू वांकिंग। बॉस वेन, नमस्ते। सुवान किंग, नाम बहुत सुंदर है। वांकिंग अभी ग्रेजुएट हुई है, कुछ नहीं जानती। देखो कितनी सीधी सादी और प्यारी लगती है। जियाओ, तुम देखो, क्या तुम्हें ये तुम्हारे कॉलेज के दिनों की याद नहीं दिलाती? मेरे कॉलेज के दिनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बॉस वेन, बॉस है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का होशियार, लड़की खूबसूरत, बिल्कुल जन्म जोड़ी। अच्छा काम करो, आगे कोई समस्या हो तो बेझिझक पूछना। हाँ। पुराने मेरे जैसा भोला भाला हम्प। तो 5 साल पहले तुम्हें असिस्टेंट नहीं, अपनी नई दुल्हन को चाहिए था, मेरी नाक के नीचे बिठाने के लिए। हे लिंजो, तुमने बढ़िया अभिनय किया। भैया है, आज इतने खुशी के मौके पर एक चुम्बन से क्या होगा? काफी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्याप्त नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो? मेरे ख्याल से तो भैया है बस दिखावा कर रहे हैं। असल में तो जल्दी बच्चे के लिए जी जान लगा रहे होंगे। हाँ हाँ, है ना भाभी? शाओ, तुमने ज्यादा पी लिया क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं खुद सजा लेता हूँ। भाभी, आप बड़े दिल वाली हैं, नाराज न होना। डियर, मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। भाभी शर्मा गई। हाँ हाँ। हे लिंजो, मैं रोज खुद को कोसती हूँ तुम्हें बच्चा न दे पाने के लिए। दवाइयाँ खाकर इंजेक्शन और ऑपरेशन का दर्द सहना पड़ा, मौत से बाल बाल बची। और तुम हमारे हनीमून स्वीट में अपनी असली बीवी का जन्मदिन मना रहे थे। सिगरेट बुझाओ। कितनी बार कहा है, शियो को घर में धुआं पसंद नहीं। ओह हाँ हाँ, वाह, बड़े प्यार करते हो अपनी बीवी से। भैया है, अगर तुम्हें वैनशी से इतना प्यार है तो फिर शुरुआत में सुवान किंग से शादी क्यों की? क्यों हे लिंजो, अगर सच में तुम्हें मेरी नफरत याद है इस छोटी सी बात का, तो फिर किसी और से शादी क्यों की? 5 साल हो गए, आखिर चाहते क्या हो? वान किंग मासूम और भोली है, आज्ञाकारी भी। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ओह, और वैनशी का क्या? तब मुझे अंदाजा नहीं था कि सच में वैनशी से प्यार कर बैठूंगा। भैया है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 5 साल पहले तुमने जानबूझकर वैनशी से झूठी शादी की थी। कहीं इस अमीर दामाद बनने के चक्कर में तो नहीं? जानबूझकर नकली शादी? 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था? अब तो सब सही है शियो, अब खुलेआम मेरा प्यार पा सकती है। वान किंग को छुपकर नाम दे दो, दोनों खुश, सबको मनचाहा मिल जाएगा। शांति से। भैया है, तुम तो धमाल हो। एक तरफ घर में समझदार पत्नी, दूसरी तरफ सू सेक्रेटरी जैसी नटखट बीवी।
संभाल पाते हो? सेहत तो जबरदस्त है। हाँ, सच में। भैया है, अगर वेंशी को इस बात का पता चल गया, कंपनी वापस ले लेगी, तुम्हें नंगा कर बाहर फेंक देगी। चिंता मत करो, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। उसे बस अपनी मिसेज है बनकर रहना चाहिए। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए मूर्ख बनाती रहोगी? हेलेन जो, तुम्हारा दिल आखिर किस चीज का बना है? छोटी नदी, तुम हॉकॉक के बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई थी? वो कब वापस आई? उसने अभी की बातें कितनी सुनी? प्रोजेक्ट डेट बढ़ गई, मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए वापस आ गया। हेलेन जो, तुम अभिनय करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अंत तक अभिनय करूंगा। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं तुम्हें लेने आता। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, बारिश में भीगकर बीमार पड़ गए तो। खैर, लगता है छोटी नदी ने मुख्य बात नहीं सुनी। जल्दी से नीचे जाकर कपड़े बदलो। पति, तुम पति, मुझे लगता है तुम्हें मुझे लेने का समय नहीं मिला होगा। छोटी नदी, तुम गलत समझ रही हो। वांकिंग और हुईजी इन दिनों डेटिंग कर रहे हैं। आज हुईजी का जन्मदिन है, इसलिए गर्लफ्रेंड को साथ लेकर पार्टी करने आए, है ना हुईजी? हाँ हाँ भाभी, आज मेरा जन्मदिन है, सोचा गर्लफ्रेंड को लेकर आऊं, सबके साथ मस्ती करें। हाँ। ऐसी बात है। माफ करना वांकिंग, तुम्हें गलत समझ लिया। हम कोई बात नहीं मूर्ख, सिर्फ तुम ही इतनी आसानी से ठगी जाती हो। 5 साल से अंधेरे में रखी गई। चूंकि भाभी वापस आ गई है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम और ये भाई का प्राइवेट टाइम। हाँ। रुको, अभी मैं बाहर थी, मुझे लगा शोर सुनाई दिया। एक चुंबन लो, यह मस्ती अभी खत्म नहीं हुई। हुई जी, चुंबन नहीं लिया? यह उचित नहीं है। ओह, क्या तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो? या फिर यह चुंबन हुई जी और वानकिंग को नहीं, तो फिर किसे दिया जाएगा? लिंझो, बताओ, अगर हुई जी नहीं, तो फिर कौन? छोटी नदी, वे लोग नशे में हैं, मजाक कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। क्यों नहीं चिल्ला रहे? एक चुंबन लो। लिंचो भाई, छोटी नदी को किसी भी हालत में संदेह नहीं होने देना। हुई जी, क्या तुमने भाभी की बात नहीं सुनी? हाँ, ये अपनी प्यारी पत्नी को छूते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा होगा, लेकिन यह दर्द मेरे दर्द का लाखवां हिस्सा भी नहीं है। छोटी नदी, अब तुम संतुष्ट हो गई ना? जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। ठीक है। मैं अदरक वाली चाय बनाने जा रही हूँ। तो प्यार को निभाया भी जा सकता है। हेलेन जो, तुम्हारा अभिनय वाकई में बेहद शानदार है। पत्नी, आओ। तुम हर दिन मेरे लिए गर्म दूध लाती हो, थकती नहीं हो? मेरी पत्नी के लिए काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। पत्नी, बोलो। अगर हमारा अपना बच्चा होता, लड़की तुम्हारी तरह सुंदर, लड़का मेरी तरह चतुर, कितना अच्छा होता। पूरी जांच के बाद आपके शरीर में प्राकृतिक गर्भधारण की संभावना बहुत कम है। 5 साल। हेलेन जो, मैं हर दिन खुद को कोसती हूँ, तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पाई। दवाओं के डिब्बे की तरह उल्टी आने तक खा खा कर आखिरकार यह सब एक बड़ा मजाक था। हेलेन जो, यह झूठ से बुनी हुई शादी की तमाशा अब खत्म होनी चाहिए। बॉस वैन, झाओ प्रबंधक, मेरे लिए एक काम करो। बॉस वैन, आप प्रवासन के लिए आवेदन करना चाहते हैं? हाँ, जितना जल्दी हो सके। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बॉस वैन, क्या आप वाकई कंपनी का प्रबंधन हे उपाध्यक्ष को सौंपना चाहते हैं? कंपनी पुराने अध्यक्ष ने शुरू की थी, आपने सालों मेहनत की, किसी बाहरी को देना बोर्ड की तरफ से। झाओ प्रबंधक, लिंजो, वह मेरा पति है, बाहरी नहीं, और वही मेरी मदद करने में सक्षम है, मुझे उस पर भरोसा है। फिर भी मैं हमारे घर को संभालने के लिए ज्यादा समय देना चाहती हूँ। हमेशा मुझसे प्यार करना, मेरी रक्षा करना, हेलेन जो। समझौता, इस वाक्य के लिए मैंने विश्वास किया, अपना दिल समझौते को दे दिया, अपना दिल, अपना करियर, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। मुझे सिर्फ यही अफसोस है कि मैंने उस समय आंखें बंद कर ली। लिंचो भाई, तुमने कल रात मुझे उस बदबूदार आदमी को चूमने कैसे दिया? वाकई में बहुत घिनौना था। वांकिंग, वो तो विशेष परिस्थिति थी, मैंने भी बड़े हित के लिए सोचा था। हेलेन जो,
पहले तुमने कहा था कि मुझे कंपनी में काम नहीं करने दोगे ताकि तुम यहाँ उसके साथ आराम से रह सको। अरे हाँ, कल जियाओक्सी का जन्मदिन पार्टी है। उस समय तुम्हें सीमा का ध्यान रखना होगा। लिंचो भाई, कहीं तुम सच में उससे प्यार तो नहीं करने लगे? आखिरकार पहले तुमने इतनी मेहनत की थी, उसके साथ शादी की। बहुत मेहनत की, झूठी शादी? यह क्या मतलब है? धीरे बोलो, पुरानी बातें मत छेड़ो। लिंझो, क्या तुम हो? नहीं, याद रखो मेरा नाम पे ये है। धिक्कार है, उसे दवा पिलाने में इतनी मेहनत की, कोई और पहले ही आ गया। लेकिन चाचा, चाची, छोटी नदी कल रात होटल में एक अजनबी आदमी के साथ। सब मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी पहुंचता तो। दत्त, ये किसने किया? कौन सा जानवर मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करता है? मेरी बेटी, उसकी इज्जत। अब क्या होगा? ये मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी पहुंचता तो छोटी नदी को ये नहीं झेलना पड़ता। लिंझो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब छोटी नदी कैसी है? वो सोचती है कि वो आदमी मैं था, इसलिए जागने के बाद उसकी हालत स्थिर है। बस। लिंचो, क्या तुम गलती को गलती मानकर उसकी जिम्मेदारी लोगे? उससे शादी कर लो, चाची तुमसे विनती करती है। छोटी नदी की इज्जत। मैं तैयार हूं। छोटी नदी मेरी प्रिय है, चाहे कुछ भी हो। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। बस, मैं अभी अपना व्यवसाय शुरू कर रहा हूं। जड़ें मजबूत नहीं है। मैं छोटी नदी को स्थिर जीवन नहीं दे सकता। मुझे डर है कि वो दुखी होगी। वेन परिवार अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। बस तुम सच्चे दिल से छोटी नदी से प्यार करो। मुआवजे के तौर पर तुम्हें बस छोटी नदी के साथ शादी का रिश्ता बनाए रखना है। वो हर साल साइन करेगी। तुम हर साल वेन कंपनी में 10% शेयर पाओगे। 5 साल में कुल 50%। लिंझो, बस तुम छोटी नदी के साथ अच्छा व्यवहार करो। डर किस बात का? वैसे भी वैंशी यहां नहीं है। उसके माता पिता को कार दुर्घटना में मारकर पूरी कंपनी मेरे कब्जे में आ गई है। अब ये वैन नहीं बल्कि हे की है। मेरे माता पिता की मौत वाकई उनसे जुड़ी थी। वहां कौन है? लिंचो भाई, बस हवा से दरवाजा खुल गया होगा। इस मंजिल की सुरक्षा इतनी अच्छी है, कोई यहाँ झांकने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो चलते हैं। हे लिंझो, अब यह नाटक खत्म होने का समय आ गया है। बॉस, यही मिल गया है। उस रात की औरत का पता चल गया है। बताओ। वैंशी ताइचेंग की रहने वाली 5 साल पहले उस रात के बाद अपने वर्तमान पति है लिंझो के साथ रह रही है। लेकिन गहरी जांच के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये लिंझो शुरू से ही वैंशी जी को सब धोखा दे रहे हैं। थाई शहर के कई बड़े परिवारों के प्रमुखों ने संदेश भेजा है। कहा कि वे आपकी सेवा करने और हर सुविधा प्रदान करने को तैयार है। विशेष विमान से वापस देश जाने की व्यवस्था करो, तुरंत। बॉस है मिसेस हे को बेहद प्यार करते हैं। उनकी पसंद के अनुसार सब कुछ सजाया गया है। ये क्या है? मैंने सुना है बॉस ने जन्मदिन का मुख्य उपहार तैयार किया है, जिसकी कीमत 8 अंकों से कम नहीं है। वो देखो, लाल कपड़े से ढका हुआ वही है। बस पता नहीं क्या है। मुख्य बात यह है कि मिसेज हे को पसंद है। बॉस हे का यह प्यार भरा व्यक्तित्व सच में 10 साल से एक जैसा है। ईर्ष्या होती है। हे लिंझो, यह मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ यह प्यार भरा जोड़ी का नाटक कर रहा हूँ। आज रात के बाद मेरे इन 5 साल के मूर्खतापूर्ण प्यार को समाप्ति देंगे। वाह, यह कौन है? वाह, सु वान किंग। वो यहाँ कैसे आ गई? मैंने तुम्हें घर पर रहने को कहा था। क्योंकि मुझे मेरे पति की याद आ रही थी। इतना महत्वपूर्ण अवसर मेरे बिना कैसे हो सकता है? हे लिंझो, क्या तुमने आज का दिन विशेष रूप से चुना है उसे यहाँ लाकर अपना अधिकार जताने के लिए? मेरे सावधानी से तैयार किए गए जन्मदिन समारोह में। मिसेज हे, जन्मदिन मुबारक। यह नींद में मदद करने वाला सुगंधित धूप है। उच्च गुणवत्ता वाला लिली तेल। बॉस हे हाल ही में रात देर तक काम करते हैं। मैं कंपनी में उनकी देखभाल कर सकती हूँ। घर आने के बाद आप कृपया उनका ध्यान रखें। हाँ वैंशी, देखो, ये तुम्हारी पसंदीदा लिली खुशबू है। सहायक सु, बहुत ध्यान दिया है। मिसेज हे के लिए उपहार चुनने में मैं कैसे लापरवाही कर सकती थी? आशा है आपको अच्छी नींद आए। हे लिंझो, सु वान किंग,
अगर मुझे सच्चाई पहले से पता नहीं होती तो अभी मैं तुम्हारे इस सावधानी से चुने उपहार और संवेदनशील शब्दों से भावुक होकर रो पड़ती। कितना विडंबनापूर्ण है सहायक सु, तुम सच में अभिनय में माहिर हो। वेंजी, तुम क्या कर रही हो? अगर पसंद नहीं तो मिसेस है, क्या मेरा चुना हुआ सुगंधित धूप आपको पसंद नहीं आया? आप सीधे मुझे बता सकती हैं। बस मजाक कर रही थी। सहायक सु, तुम क्यों डर रही हो? माफ कीजिए, अभी हाथ फिसल गया, आपके दिल से दिए उपहार को खराब कर दिया। कोई बात नहीं, आप ठीक हैं। बस आपको चोट नहीं लगी हो। ओ ठीक है, बस एक सुगंधित मोमबत्ती है। जियो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तोड़ दो। वान किंग, आज जियो का जन्मदिन है, इतना बेढंगा मत बनो। हाँ जियो, मुझे लगता है कि सहायक सु सहज नहीं है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। अच्छा बच्चा, ऐसा मत करो। हेलन जो, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे पता है कि तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बस देखने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। यह गिलास तुम दोनों कुत्ते और कुतिया की जोड़ी को समर्पित, साथ रहो हमेशा के लिए। क्या तुम पागल हो? तुम्हें किसने बुलाया? क्या अभी तक पर्याप्त शांति नहीं है? हेलन जो, मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ, मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? 5 साल हो गए, मैं एक छाया की तरह जी रही हूँ। आज तुम्हारी कानूनी पत्नी का भी जन्मदिन है। तुमने मुझे अकेला घर पर छोड़ दिया, खाली घर में। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? पूरे शहर के नामी लोग यहाँ हैं। क्या तुम चाहते हो कि सबको हमारी बातें पता चले? तुम वेंजी के बारे में इतना क्यों परवाह करते हो? क्या तुम उस बूढ़ी औरत से प्यार करने लगे हो? हेलन जो, तुमने ही कहा था 5 साल बाद सभी शेयर मिल जाएंगे और तुम मुझे खुलकर एक ही पत्नी बना दोगे। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। वेंजी के माता पिता भी मर चुके हैं। कंपनी पहले से ही तुम्हारी है, तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं छोड़ा? क्यों? क्या तुमने अपना मन बदल लिया? शेयर अभी पूरी तरह से हाथ में नहीं आए हैं। 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई है, आखिरी 10% के लिए उसका हस्ताक्षर चाहिए। बेबी, तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूँ, जैसे ही शेयर मिलेंगे मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अच्छा है लिंचोगी, इन 5 सालों में मैं हमेशा चुप कर रही हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? वैसे तुमने पिछले हफ्ते कहा था कि तुम्हें पसंद है वो 3 करोड़ से ज्यादा की हीरे की हार। कल मैं किसी को भेजकर उसे देश वापस ले आऊंगा। सच में? प्यारे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। वेंजी से प्यार करना वांकिंग के साथ गलत है, छोड़ो, बस बाद में उसे और सहारा देना होगा। प्यारे, तुम मुझे माफ कर दो, मैं अब हमेशा तुम्हारी सुनूंगी। अच्छी बच्ची। हाँ, हेलन जो, तुम मरने लायक हो। जियो, केक काटो, आओ हम साथ में। वेंजी, तुम। भाभी, हेग आपको प्यार से इजहार कर रहा है। आओ, सब चुप रहो, मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद मेरी पत्नी के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। सब इस खुशी के पल को देखें। शियाओ, तुमसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को याद रखने के लिए मुझे लगता है सबसे कीमती तोहफे का उपयोग करना चाहिए। हेलन जो, तुमसे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी बदकिस्मती और शर्मिंदगी है। हेग, भाभी, एक चुंबन दो। शियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शियाओ, तुम चिंता मत करो, हालांकि कानूनी तौर पर तुम मेरी पत्नी नहीं हो, लेकिन आगे मैं तुम्हें और प्यार देकर इसकी भरपाई करूंगा। वाह शियाओ, इतने लोग देख रहे हैं। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। हेलन जो, अब तुमसे थोड़ी सी भी छूना मुझे घिनौना और मतली लगता है। शियाओ, हमने गुस्सा न करने का वादा किया था, है ना? आज हमारा इतना महत्वपूर्ण दिन है। अरे, ये केक का दिल कैसे? किस बेवकूफ ने मेरी पत्नी के लिए तैयार किए गए जन्मदिन के केक को बर्बाद कर दिया? मैंने काटा है। क्या हुआ? शियाओ, तुम कैसे? अरे, तुम नाराज हो तो मुझे बता सकती थी। यह दिल मुझे घिनौना लगता है। क्या शियाओ ने कुछ पता लगा लिया? नहीं, यह संभव नहीं है। शियाओ, क्या मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त था, तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया, तुम्हें नाराज कर दिया? मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आगे हेग, तुम भी कहो, काम चाहे जितना भी व्यस्त हो, परिवार का ध्यान रखना चाहिए। भाभी इतनी अच्छी इंसान है, तुम्हारे लिए करियर छोड़ दिया, 5 साल से घर पर है। हाँ, पूरे थाई शहर के मर्द बहुत सी मिस वेन जैसी पत्नी पाने के लिए। कौन नहीं जानता मिस वेन, जो एक समय में व्यापार जगत की धाकड़ महिला थी।
वो भी बॉस है के लिए एक गृहिणी बनने को तैयार हो गई। शियाओ, मैं वादा करता हूं आगे मैं तुम्हें दोगुना प्यार दूंगा। इस दौरान जो तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया उसकी भरपाई करूंगा। मिसेस हे, बॉस हे वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह प्यार वाकई ईर्ष्या लायक है। हेलेन जो, इन 5 सालों में मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं भी बाकी सब की तरह तुम्हारे इस सही पति के छद्म रूप से पूरी तरह से धोखा खा गई। हाँ, यह तो बहुत बड़ा मजाक है। वैसे बॉस है, आपने मिसेस हे के लिए जो रहस्यमय तोहफा तैयार किया है वह आखिर है क्या? जल्दी निकाल कर दिखाओ, हमें भी देखने दो। छुपाओ मत, हाँ, निकालो ना। जल्दी से उपहार निकालो। ठीक है, चूंकि सभी इतने उत्सुक हैं तो चलो इसे प्रकट करते हैं। वाह, हे भगवान, क्या यह विदेशी मूर्तिकार मास्टर क्लॉड का नहीं है? कई सालों से लापता उनकी अंतिम कृति, कोई करोड़ों का इनाम देकर भी इसे नहीं ढूंढ पाया। बॉस ही, आपको यह कैसे मिला? सुना है ये मिसेस ही की सबसे प्रशंसित कलाकार की कृति है। बॉसी, ये उपहार बहुत अद्भुत है, ये भावना अनमोल है। एक्सायो शॉ, मैं जानता हूँ तुम मास्टर क्लॉड की कृतियों की बहुत बड़ी प्रशंसक हो, इसलिए मैंने लोगों को भेजा, पूरी दुनिया में 1 साल तक खोज की, हर मुश्किल का सामना किया, आखिरकार मिल गया। उम्मीद है कि ये तुम्हें खुश कर देगा। हीलन जो, तुम्हारी बातों में से कौन सी सच है और कौन सी झूठ? यह समर्पण अभी मुझे सिर्फ बहुत ही व्यंग्यात्मक लग रहा है। मिसेस ही, बॉस ही वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितना कीमती उपहार होता है उतना ही जानलेवा हो सकता है। आ ये क्या हो रहा है? क्या स्थिति है? क्या चल रहा है? लिंचू भाई, मुझे बचाओ। वेन शॉ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? वेन शाह, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर वैन किंग को कुछ हो गया? तुम्हें लगता है कि मैंने यह किया? वंशे, देखते हैं तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा करती हो। मिसेस ही का पद निश्चित रूप से मेरा है। उम्मीद नहीं थी कि बॉसी की पत्नी इतनी जलन भरी होगी। आंखों में जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत क्रूर है, सिर्फ इसलिए कि सहायक सू बॉस ही के करीब है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने उसे नहीं धकेला, नहीं मैंने उसे थप्पड़ मारा। वह खुद ही यह सब कर रही है। तुम कह रही हो कि वैन किंग ने खुद को चोट पहुंचाकर तुम पर झूठा आरोप लगाया। वैन किंग इतनी सीधी और भोली है, तुम्हारी तरह नहीं। इतने सालों से व्यापार जगत में रहकर कौन सी गंदी हरकत नहीं देखी, और तुम ईर्ष्या के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। ठीक है, एक अंधी और बेवकूफ की तरह। क्योंकि तुम कहती हो कि मैंने उसे थप्पड़ मारा। अच्छी तरह देखो, यह थप्पड़ मैं वंशे ने मारा है। पहले वाला थप्पड़ वह खुद मारने आई थी, मार खाने के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो? वैन शॉ, वैन किंग को अभी इलाज की जरूरत है। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। हटो। रुको हीलन झो, आज सबके सामने साफ साफ बताओ, तुम्हारा इस औरत के साथ क्या रिश्ता है? छोटी नदी, क्या तुम्हें सच में बेवजह झगड़ा करना है? ठीक है, चले जाओ हेलन झो। उम्मीद है तुम्हें आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। छोटी नदी, गुस्से में मत आओ। मेरा वान किंग के साथ कुछ नहीं है। मैं वापस आकर तुम्हें समझाऊंगा। हेलन झो, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यह नरक तुम्हारे लिए ही है, इसे खुद ही भोगो। लिंचो भाई, सब मेरी गलती है। मैं भी तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं सिर्फ उससे माफी मांगने जा रही थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं सच में डर गई। अगर उसे पता चल गया कि हमने शादी कर ली है, वह मेरी जान ले लेगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। वेनेक्सी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हालांकि उसका स्वभाव जिद्दी है, लेकिन उसका असली स्वभाव तो। मुझे उबकाई आती है। तुम चिंता मत करो, शादी की बात मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। बेबी, आज की घटना में तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुम्हें वास्तव में जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, और खासकर वेनेक्सी को परेशान नहीं करना चाहिए था। लिंचो भाई, मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं तुम असल में उससे प्यार न कर बैठो और मुझे छोड़ दो। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो। ऐसा नहीं होगा बेबी, तुम चिंता मत करो। भविष्य में मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, ठीक है? वान किंग ने 5 साल तक मेरा साथ दिया और कंपनी संभाली। मैंने उसके साथ अन्याय किया। वेनेक्सी, हाय, शेर मिलने के बाद उसे संभालेंगे। हेलन जो, वेनेक्सी से प्यार करना। अंतर तुमने मेरे साथ गलत किया। इंतजार करो, शेर मिलने के बाद देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। पत्नी, आज मैंने गलत किया,
तुम्हें दुख हुआ, पहले उसे मना लो, ये सबसे जरूरी है। कुछ हुआ? छोटी नदी, मुझे पता है तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन मैं उस समय सहायक सु को कुछ हो जाता तो डर लगा, और फिर अगर गपशप मीडिया ने इसका फायदा उठाकर तुम्हारी छवि खराब कर दी, इसलिए मैंने थोड़ा सख्त बोल दिया। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे मत छुओ। छोटी नदी, तुम्हें माफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस तुम बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चाहे तुम आकाश से तारीफ मांग लो। ठीक है, तुरंत सुवान किंग को निकाल दो, अभी। तुरंत उसे मेरी दुनिया और कंपनी से बाहर निकाल दो। ये असंभव है। छोटी नदी, वान किंग कंपनी की मुख्य अधिकारी है। उनके पास महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं और क्लाइंट संसाधन। कंपनी उनके बिना नहीं चल सकती। तुम इतना जिद्दी क्यों बन रहे हो? इतना कठोर क्यों बन रहे हो? और कहते हो कि तुम कुछ भी करोगे, लेकिन जैसे ही सुवान किंग का जिक्र आता है, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाता है। झूठे। अगर मैं ऐसा ही करना चाहूँ तो तुम मुझे चुनोगे या उसे? मैं। हेलो, लिंचो भाई, मेरी मदद करो। कुछ लोगों ने गुंडों को भेजा है, उन्होंने मुझे घेर लिया है। वे मेरे साथ बलात्कार करना चाहते हैं, बचाओ। छोटी नदी, वान किंग कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? हिलिंजो, सुवान किंग कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? उसे अभी अगवा कर लिया गया है। तुम्हें शक है कि मैंने किया? मुझे शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे अलावा उसके साथ ऐसा क्रूरता से कौन करेगा? तुम मुझे बताओ, सुवान किंग आखिर कहाँ है? क्या तुमने ही लोगों को भेजा है? हिलिंजो, अगर मुझे पता भी हो कि वह कहाँ है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम जैसे नीच व्यक्ति को। वेंजी, तुम पहले इतनी अच्छी थी, अब इतनी क्रूर क्यों बन गई हो? बताओ, वो कहाँ है? हिलिंजो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे ऐसा बना दिया। तुरंत सु वान किंग का पता लगाओ। सभी संबंधों का उपयोग करो, जल्दी। हिलिंजो, कल से सब खत्म हो जाएगा। कौन? बॉस पे, तुम लगातार 24 घंटे से आराम नहीं कर रहे हो। मिस वैन के मामले में कल किसी से मिलवाया जाएगा। शायद तुम पहले होटल में आराम कर लो। नहीं, मैं कार में ही उसका इंतजार करूंगा। 5 साल बाद आखिरकार उसे ढूंढ लिया। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बुरा हुआ, मिस वैन को अगवा कर लिया गया है। क्या? तुरंत उसका पता लगाओ, हमारी ताइचिंग में। सभी लोगों को तैनात करो, किसी भी कीमत पर, मुझे अभी। तुरंत उसे सुरक्षित मेरे सामने लाओ। जी बॉस, ये वही है जिसने मिस वैन का पैसा लिया था। गुंडों का सरदार, मुंह अभी भी खड़ा है। लिंचो भाई, शायद छोड़ दो। मिस वैन शायद एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। छोड़ो, अगर मैं नहीं आता, क्या वो तुम्हारी जान ले लेती? मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। तो जो लोग तुमने भेजे थे, क्या मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए? लोहे की छड़ लाओ। चूंकि तुम वेंजी द्वारा भेजे गए हो, तो मैं एक उदाहरण बनाऊंगा, ताकि वो भविष्य में इतनी क्रूर हरकत करने की हिम्मत न करे। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा, मौत से भी बदतर क्या होता है। जाकर अपने मालिक को बताओ, मेरे आदमी को कोई नहीं छू सकता। अगर फिर कभी, तो मैं उसे पूरे परिवार सहित मरवा दूंगा। वान किंग, चलो यहां से। हम। यह खून तुम्हारे माता पिता के खून जितना ही ताजा है। जानते हो, उस समय लिंचो भाई ने ब्रेक केबल बड़े करीने से काटी थी। वे बहुत बुरी तरह मरे, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। क्या मतलब? मेरे माता पिता की मौत क्या वास्तव में हिलिंजो ने की थी? वह था? और हाँ, रोज रात को पीने वाला प्रेगनेंसी मिल्क कैसा लगा? दुर्भाग्य से तुम्हारा बच्चा हो सकता था, लेकिन लिंचो भाई ने मुझे दुखी नहीं देखना चाहा। दूध, प्रेगनेंसी दवाएं, अंडा निकालने की सर्जरी, सब झूठ था। हिलिंजो, तुम पशु हो, शैतान हो। हिलिंजो। ये आवाज शियाओ? नहीं, ये नहीं हो सकता। लिंचो भाई, मेरा सिर चकरा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है। वेंजी, हकीकत स्वीकार कर लो, उसके दिल में तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं होगी। मर जाओ। जरूर, मैं बहुत तनाव में हूं। गलत सुना होगा। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। हम। हिलिंजो, पिछले 5 सालों से मैं रात दिन
तुम्हारे लिए बच्चा न पैदा कर पाने का अपराध बोध महसूस करती रही। दवाएं खाई, इंजेक्शन लगवाए, अंडा निकालने का दर्द सहा। पता नहीं था कि शुरू से अंत तक सब तुम्हारी साजिश थी। तुम्हारा हमेशा प्यार करने, सुरक्षित रखने का वादा सच में सिर्फ एक बड़ा झूठ था। तुम और तुम्हारी वो जहरीली औरत दोनों नरक के हकदार हो। शियाओ, मैंने फैसला कर लिया है। वान किंग गंभीर रूप से घायल है, उसे मेरी जरूरत है। बेवजह बवाल मत करो। जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं वापस आऊंगा। इमिग्रेशन दस्तावेज बिल्कुल भी हेलेन झो को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं कभी भी नहीं बच पाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं मरना है। इस तरह मरकर उस नरनारी को जीतने नहीं दूंगी। माता पिता का बदला अभी नहीं लिया, कंपनी वापस नहीं ली। मुझे जीना है। वेन जी, जागो, सोना मत। माफ करना, मैं देर से आया, वेंशी। मैं कसम खाता हूं, तुम्हें फिर कुछ नहीं होगा। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा, मैं उसे 100 गुना सजा दूंगा। चिंता मत करो, मैं हूं, अब कोई भी तुम्हें एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बॉस पे बोर्ड की तरफ से विदेशी शाखा के लिए आपातकालीन अधिग्रहण बैठक। कुछ वरिष्ठों का कहना है कि आपको व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहिए। दादाजी ने भी व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की है। रद्द करो, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बॉस पे ये दादाजी का आदेश है। कहा कि मिस वेन अभी तक नहीं उठी है। यहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर और बॉडीगार्ड है। आप थोड़ा समय निकाल कर जाइए। बैठक खत्म होते ही वापस आ जाना। शायद। मेरे वापस आने तक इंतजार करो, चलो। जी। कौन है? मुझे बचाया। वीआईपी जोन में वो दो सुंदर लड़के देखे, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, और दोनों इतने भावुक। खासकर वो हाई एंड सूट वाला, पूरी रात आंखें नहीं मूंदी। ऐसे परफेक्ट लड़के एक साथ कैसे दिख जाते हैं? मैंने तो देखा, लेकिन 302 वाला मरीज, उसके चोटें सामान्य नहीं लगती, नई और पुरानी दोनों। खासकर उंगलियां जैसे जबरदस्ती तोड़ दी गई हों। बगल वाला 303, वो जोड़ा कितना प्यारा है। औरत को बस थोड़ी सी खरोंच है, पर नाटक कर रही है। रोज पति चिल्लाती है, बहुत उबाऊ है। दोनों झुके रहते हैं जैसे गोंद लगा हो। 303 प्यारा जोड़ा। फिर वही लोग, हेलेन झो, सुवान किंग। तुम लोग बड़े मजे कर रहे हो। पति, मुझे एक सेब चाहिए। ठीक है, मैं धोकर लाता हूं। बैठक मेरे बिना भी चल सकती है। दादाजी से कह दो, कल मैं उनके लिए एक पोती लेकर आऊंगा। वह यहां कैसे? बाहर कैसे आ गई? तुम हो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। शरीर अभी ठीक नहीं हुआ, इधर उधर क्यों भाग रही हो? जिद मत करो। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। उस औरत की पीठ वेंशी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? नहीं हो सकता। वेंशी मुझसे इतना प्यार करती है, किसी और के साथ नहीं हो सकता। धन्यवाद जो आपने अभी मेरी मदद की। क्या आप ही मुझे अस्पताल लेकर आए थे? हाँ। धन्यवाद, मैं आपको दवाई का खर्च वापस कर दूंगा। क्या आप मुझे याद नहीं करते? मेरा नाम पे ये है। 5 साल पहले हम मिले थे। श्री पेई, माफ कीजिए, आपने गलत व्यक्ति को पहचाना है। 5 साल पहले होल्डन होटल, आपने मुझे पकड़ा और कमरे में ले गए। क्या आप क्या कह रहे हैं? लिन झो, क्या यह तुम हो? नहीं, तुम याद रखो, मेरा नाम पे ये है। माँ पापा, मैं कहाँ हूँ? छोटी, आओ। डरो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। कल रात सिर्फ एक गलती थी। बदमाश, ऐसी शर्मनाक हरकत करके लिन झो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। फौरन हाँ करो। क्या तुम चाहती हो कि यह बात सबको पता चल जाए? उस रात तुम थे?
हेलेन जो नहीं। माफ कीजिए। मुझे भी दवा देकर मुश्किल गया। जब मैंने उन लोगों से निपटा, जिन्होंने दवा दी थी और वापस आया तो न सिर्फ तुम गायब थी, बल्कि होटल का सारा सीसीटीवी फुटेज भी मिटा दिया गया था। इन 5 सालों में मैं तुम्हें ढूंढता रहा। दवा देना। हेलेन जो वाकई वही था। छोटी, आओ चखो, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है अनंत प्रेम। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कैसा लगा? असल में यह सब उसकी सोची समझी धोखाधड़ी थी। मैं एक बेवकूफ की तरह इसमें फंस गया और आखिरकार मेरे माँ पापा की जान तक चली गई। मैं कितना मूर्ख हूं। वेंजी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम शादीशुदा हो। नहीं, हेलेन जो असल में तुम्हारे साथ निकली। श्रीपेई, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? बहुत जरूरी है। बताओ, जो भी मैं कर सकता हूं। मेरे पास लीजिंग विला में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हेलेन जो अभी शायद अस्पताल में ही है, सुवान किंग के पास। मुझे उसके वापस आने से पहले जल्दी से वह चीज लेनी होगी, नहीं तो मैं उसके कब्जे से कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुम उस घर वापस जाना चाहती हो अभी? हाँ, जितनी जल्दी हो सके। मुझे पता है यह अजीब है, लेकिन श्रीपेई, कृपया मेरी आखिरी मदद करो मुझे अंदर छुपाने में। बस 10 मिनट। वेंशी, फाइल लेकर यहां से चले जाओ और फिर अकेले दूसरे शहर जाना, पूरे शरीर पर घाव लिए और हड्डियों तक पहुंची नफरत, क्या यही तुम्हारा चाहिए था? नहीं तो यहां रहकर उन्हें खुश होते देखो, और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उनसे कैसे लड़ूं? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वेंशी, मुझसे शादी करो। क्या? वेंशी, मुझसे शादी करो। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मुझे एक मौका दो 5 साल पहले उस बेकाबू रात के लिए जो मैंने तुम्हें दिया था। श्रीमती पेई बनकर, हेलेन जो हो या सुवान किंग, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम वेन कंपनी वापस लेना चाहती हो तो मैं पेई कंपनी की पूरी ताकत तुम्हारे लिए लगा दूंगा। तुम बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सबसे तेज तलवार बनूंगा। वेंशी, मैं हेलेन जो कसम खाता हूं, इस जन्म में सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रीपेई, आपकी दया के लिए धन्यवाद। 5 साल पहले वाली रात एक गलती थी, मुझे आपकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। और अभी मुझे प्यार पर भरोसा नहीं, शादी पर तो बिल्कुल नहीं। प्यार पर भरोसा नहीं, या तुम हेलेन जो को भूल नहीं पा रही? हेलेन जो, झांकना मत, बस होने ही वाला है। यकीन मानो तुम्हें पसंद आएगा। वाह, तुम्हें कैसे पता मुझे जुगनू पसंद है? ये कहां से लाए? बस तुम्हें पसंद हो, चांद भी हो तो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। झरना, ये जुगनू मैंने विमान से मंगवाए हैं, ग्रीन हाउस में 3 महीने पाले हैं। मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे सामने रख देना चाहता हूं। 5 साल की शादी, मेरा प्यार हेलेन जो के लिए हड्डियों तक था, दिल से, लेकिन पता चला ये गलत था। भेड़िया घर लाया, माँ बाप की मौत का कारण बना। अब इस प्यार को जड़ से उखाड़ना है। ये दर्द सोच से 1000 गुना ज्यादा है। हेलेन जो मरना चाहिए, वह तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं है। वेनेक्सी, उसके गुनाहों की सजा खुद को मत दो, और नहीं रोशनी के सारे रास्ते बंद करो। वेनेक्सी, मुझसे शादी करो। यह कोई बेड़ी नहीं, यह एक नई शुरुआत है। मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो, आगे बढ़ते रहो। तुम मुझसे शादी करोगे? पेई ग्रुप के सीईओ, एक शादीशुदा त्यागी औरत से? यह कीमत बहुत ज्यादा है। क्या चाहते हो? मेरा शुक्रिया या यह टूटा हुआ शरीर? मैं तुम्हें खुद को इतना नीचा दिखाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पूरे 5 साल से ढूंढ रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं कि मेरी नीयत सच्ची है, मैं अभी एक वकील बुलाकर एक समझौता तैयार करवा सकता हूं। अगर कभी मैं पेई ये तुम्हारा विश्वास तोड़ूं या कोई ऐसा काम करूं जो तुम्हें दुखी या नाखुश करे, तो पेई ग्रुप के सारे शेयर, संपत्ति सब तुम्हारे वेनेक्सी के नाम हो जाएंगे और मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। 100 करोड़ की कंपनी को दाव पर लगा रहे हो मिस्टर पेई। जज्बाती होना एक व्यापारी के लिए उचित नहीं।
3 दिन हो गए, वेंसी ने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। पहले झगड़े में चाहे वो कितनी भी नाराज हो, 1 दिन से ज्यादा मुझसे बात नहीं छोड़ती थी। आज क्या हुआ? क्या सच में उसे चोट पहुंची है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मैंने सच में उसे बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। मिस्टर हे वापस आ गए हैं। मेम साहिबा अभी तक वापस नहीं आए। मेम साहिबा इन दिनों वापस नहीं आई है। मुझे लगा आप जानते होंगे। क्या कहा? मेम साहिबा अभी तक वापस नहीं आई है? हाँ मिस्टर हे, मैंने जो खाना बनाया था वह छुआ तक नहीं गया। कमरा भी अछूता है। क्या मेम साहिबा किसी दोस्त के घर गई हैं? ओह, तुम अपने काम पर जाओ। 3 दिन हो गए। क्या वेनेक्सी को सच में कुछ हो गया है या वो सच में चली जाना चाहती है? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुरंत पता लगाओ, सारे रिश्ते इस्तेमाल करो। वेनेक्सी को ढूंढ कर लाओ, अभी, इसी वक्त। जल्दी करो, नौकरानी नीचे है। हमारे पास समय कम है। धीरे से। तुम क्या कर रहे हो? अंदर आओ, मदद करो। यह तुम्हारा घर है। बॉस वेन का काम देखो कितना माहिर है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा टेक्निकल काम किया है। क्या हम दोनों अभी फिल्मों वाले? बकवास बंद करो, अभी मजाक का समय नहीं है। वह वजह, जल्दी से देखो, इन दिनों के अनओपन पार्सल वही हैं। हाँ, वांग मां, क्या आप पक्का कह सकती हैं कि मैडम एक बार भी वापस नहीं आई? फोन भी नहीं उठाया? सच में नहीं आई। ओह हाँ मिस्टर हे, इन दिनों कंपनी के जरूरी खत और कुछ पार्सल मैंने सब स्टडी रूम में रख दिए हैं। शायद मैडम का एक इंटरनेशनल पार्सल आया था, काफी मोटा फाइल वाला। मैं देखता हूं। मिल गया। यही है। बुरा हाल, हे लिंझो वापस आ गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि फर और सीडर के मिश्रण वाली परफ्यूम की खुशबू है? शायद मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूं, बस वहम है। जल्दी जल्दी बाहर निकलो, वह चला गया। अभी जल्दबाजी में। सोचा नहीं था कि इतनी जोर से गले लगा लूंगा। लेकिन तुम जानबूझकर कर सकती थी। हम हिलिंझो के जाने का इंतजार करते हैं, फिर बात करेंगे। अभी बाहर निकलना पकड़े जाने का खतरा है। जैसा आप कहें, आप कमांडर हैं। सब कुछ वैसा ही है। लगता है शियाओ सिर्फ वान किंग से जल रही थी। गुस्से में घर से भाग गई। हेलो हेलो मिस्टर हे, आपकी पत्नी को फिर तकलीफ हो रही है। लगातार सीने में दर्द की शिकायत कर रही है। कृपया जल्दी अस्पताल आ जाइए। पहले के चेकअप में सब कुछ ठीक था ना? फिर क्या हुआ? डॉक्टर कहाँ है? मिसेस हे को शायद सदमा लगा है, लगातार रोकर आपको मांग रही हैं। ठीक है, अभी आता हूं। सु वान किंग, बस करो। वह चला गया, सुरक्षित है। चलें। ओह, हे लिंझो, यह 5 साल लंबा शादी का झूठ अब खत्म होने का वक्त आ गया है। वेन जी, क्या तुम्हें पहले से पता था? इलिंजो ने तुमसे शादी की, शुरू से अंत तक। यह सिर्फ एक जाल था, वेन परिवार को हड़पने की सोची समझी साजिश। तुम्हें कैसे पता? मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, वेन जी। इन 5 सालों में मैं बहुत कुछ जान चुका हूं, यहां तक कि हे लिंजोव ने कैसे ड्रग्स मिलाई।
कैसे झूठा दावा किया, कैसे तुम्हें झूठी शादी में फंसाया, कैसे धीरे धीरे वेन परिवार को खत्म किया, यहां तक कि तुम्हारे माता पिता का हादसा। मुझे पता है उस रात गोदाम में सुवान किंग, मुझे सब कुछ बता दिया गया है, हर एक चीज, हर एक बात। तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। वेन जी, अगर तुम उसके साथ रहोगी सिर्फ दर्द और धोखा मिलेगा, तो क्यों ना खुद को एक मौका दो, मुझे भी एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ खड़े होने का हक दो, तुम्हारी हर चीज वापस ले आऊंगा। वेन जी, मैं हेलेन जो कसम खाता हूं, इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की भी कद्र करती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरी इज्जत खत्म हो चुकी है, मैं नफरत से भरी हूँ। तुम मुझसे शादी करके क्या पाओगे? पेई समूह की मालकिन बनने का सपना कितनों का है? तुम मुझसे शादी करोगे, तुम्हारे लिए, पेई समूह के लिए, पेई समूह के लिए कोई फायदा नहीं, और मैं भी वो मासूम फूल नहीं हूँ, इतनी बचकानी कि तुम्हारे सस्ते इश्क और वादों से मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ूं और अंत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। फिर सोचो, क्या तुम्हें लगता है दुनिया में कोई बिल्ली ऐसी है जो मछली नहीं खाती? धन, सौंदर्य, तरह तरह के लालच, श्रीमान पेई, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम कभी नहीं बदलोगे? वेन जी, तुमने मुझे बहुत छोटा समझ लिया है, मेरी निष्ठा को छोटा समझा। मैं आखिरी बार कहता हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं अभी एक वकील बुला सकता हूं, एक समझौता तैयार करवा सकता हूं। अगर मैं पेई ये कभी धोखा दूं या तुम्हारा कोई नुकसान करूं, तो पेई समूह के सारे शेयर, संपत्ति, वैश्विक व्यापार सब तुम्हारे हो जाएंगे। मैं कंगाल हो जाऊंगा, खाली हाथ निकल जाऊंगा। यह समझौता सर्वोच्च कानूनी शक्ति रखेगा, तुरंत प्रभावी होगा। वेन जी, क्या यह निष्ठा और बंधन तुम्हें संतुष्ट करने के लिए काफी है? क्या तुम हिम्मत कर सकती हो खुद को मेरे हवाले करने की, खुद को एक नया जीवन पाने का मौका देने की? ठीक है, तुमने मान लिया? लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली, हेलेन जो से वेन समूह वापस लेने में मेरी मदद करो। दूसरी, मेरे माता पिता की मौत की सच्चाई पता करो, मैं चाहती हूँ कि वे शांति से आराम करें। तीसरी, मैं हेलेन जो और सुवान किंग को उनके कर्मों का फल दिलाऊंगी, बदनाम कर दूंगी, उन्हें कंगाल बना दूंगी। अगर तुम ये तीनों शर्तें पूरी कर सको तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। नहीं। तुम मुकर गए। वेंशी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरी ताकत से, किसी भी कीमत पर, लेकिन शादी एक ठंडा सौदा नहीं होनी चाहिए, ना ही बदले का जरिया। मैं तुमसे शादी करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूं। रही बात बदले की और वेन कंपनी वापस लेने की, वो तुम्हारा हक है। ये तुम सच में एक बेवकूफ हो। तो बॉस वेन, क्या हमारी यह साझेदारी मान ली जाए? कि सहमति हो गई। हेलेन जो, ये 5 साल का झूठ, आज मेरे ये सारा झूठ आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गया। अगली मुलाकात तुम्हारी सजा की शुरुआत होगी। ये कभी ना खत्म होने वाली सुवान किंग। छोटी, तुम कहाँ गई थी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ महत्वपूर्ण खो गया हो? वेंशी, मुझे पता है तुम अभी भी घर में नाराज बैठी हो। बाहर आओ, शैतानी मत करो। तुम अब छोटी नहीं हो। घर से भागकर गायब हो जाना। चाहे जितनी शैतानी करो, एक हद तो होनी चाहिए। वेंशी, ये क्या है? उसने सारी दवाइयां फेंक दी है। क्या उसे पता चल गया कि दूध में? नहीं, यह संभव नहीं। मैंने इतनी सावधानी से किया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। छोटी मुझसे इतना प्यार करती है। वो मेरे लिए बच्चा पैदा करने के लिए रोज बुरा महसूस करते हुए इतनी दवाइयां खाती थी। वो कैसे? वो हमारी तस्वीरें कैसे फाड़ सकती है? वो जरूर नाराज होकर ऐसा कर रही है। जानबूझकर मुझे तंग कर रही है।
छोटी का फोन बज रहा है। मुझे पता था वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। छोटी का फोन। डर किस बात का? वैसे भी वेंशी यहां नहीं है। उस दिन उसके माता पिता को हादसे में मरवा दिया। पूरी कंपनी मेरी मुट्ठी में आ चुकी है। उसने ये फोटो कब खींची? उस दिन ऑफिस में हवा नहीं थी। वो है, आज मेरी गलती है। तुम्हें दुख हुआ? कुछ हुआ? वेंशी, तुम क्या कर रही हो? अगर पसंद नहीं है तो भी कोई आश्चर्य नहीं। वो एक अलग इंसान लग रही है। वो एक अलग इंसान लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी हालत में वेंशी को मेरे पास से जाने नहीं दूंगा। सुनो, हर संभव तरीका अपनाओ। ब्लैक मार्केट, प्राइवेट डिटेक्टिव, ट्रैफिक कैमरा, चाहे जमीन खोदनी पड़े। वेंशी का पता लगाना ही होगा। जिंदा हो तो सामने लाओ, मरा हो तो भी लाश लेकर आओ। हाँ, बॉस है। साथ ही अभी खबर मिली है, अंतरराष्ट्रीय शीर्ष वित्तीय समूह एनवाई ग्रुप थाई शहर में नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तलाश कर रहा है। हमारा वेन समूह भी आमंत्रित सूची में है। एनवाई ग्रुप, जिसने दुनिया भर में सैकड़ों उद्योग श्रृंखलाएं नियंत्रित की है, जिसके एक इशारे से वॉल स्ट्रीट भी कांप उठती है, वो एनवाई। उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। ये 100% सच है। बॉस है, ये अंतरराष्ट्रीय शीर्ष स्तर में प्रवेश करने का सुनहरा मौका है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सहायक सुको नहीं, उपाध्यक्ष को पूरी तैयारी करने को कहो। समूह के सभी संसाधन लगा दो, किसी भी कीमत पर। एनवाई के साथ साझेदारी हासिल करनी ही होगी। एनवी ग्रुप के साथ साझेदारी हो जाए और बाकी बचे 10% शेयर भी मिल जाए, तब चाहे छोटी कितनी भी शरारत करे, वो मेरे पास ही रहेगी और वानकिंग के साथ मेरी सेवा करेगी। यह भी काफी नहीं है। हेलन जो ने इन 5 सालों में वेन समूह की जड़ें खोखली कर दी हैं। हमें उसकी और भी घातक कमजोरी ढूंढनी होगी। तुम्हारी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। हेलेन जो से निपटने के लिए मैं हूं। 5 साल बाजार से दूर रहने से जानकारी का अंतर बहुत बढ़ गया है। मुझे जल्दी से भूमिका में आना होगा, तभी निर्णायक समय पर घातक प्रहार कर सकूंगा। हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। बढ़िया, यही तो मेरे जाने पहचाने बॉस वेन है। बताओ, किस तरह की मदद चाहिए? रणनीतिक विश्लेषण, या फंडिंग की कमी, या फिर यह विदेशी परियोजना की गड़बड़ी? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, हेलेन जो हाल ही में तुम्हें ढूंढते हुए पागल हो गया है। उसने कंपनी को स्वानकिंग के हवाले कर दी है, कहते हैं। एनवाई ग्रुप के साथ साझेदारी के लिए वह दिन रात जुटा हुआ है। वह तुम्हारे बारे में इतना परवाह करता है, क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी दया आती है? परवाह? वह एनवाई ग्रुप के इस मोटे टुकड़े की परवाह करता है और जल्द ही मिलने वाले शेयर्स की। 5 साल तक प्यार का नाटक करने वाला एक धोखेबाज। उसकी परवाह का कोई मूल्य नहीं है और साथ ही मेरे और उसके बीच खून का बदला लेना बाकी है, बड़ा बदला। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? वेंशी, मैं बॉस पे, ये आपके लिए है। सुमान के द्वारा किराए पर लिए गए अपहरणकर्ताओं के बारे में, मिस वेन को नुकसान पहुंचाने के सभी सबूतों की श्रृंखला और अंदर के फंड्स का फ्लो, साथ ही संपर्क व्यक्ति के बयान। वह अभी भी मेरे लिए यह सब जांच रहा है। यह समझौते के लिए है या? वेंशी, तुम क्या करने वाली हो? कृपया मेरे लिए इन सभी को अनामित रूप से हेलन जो को भेज दो। जब तुम कहते हो कि वह मेरे बारे में इतना परवाह करता है, तो मैं देखना चाहती हूँ एनवाई ग्रुप और सुवान किंग के बीच। वह हेलन जो किसे चुनेगा? वान किंग, यह ऑफिस कितना शानदार है। बॉस है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, कोई चारा नहीं। लिंचो मुझे सबसे अच्छा देना चाहता है। यह पद जल्द ही मेरा होगा, ठीक है वान किंग? सुना है वेंशी गायब हो गई है। बॉस है उसे ढूंढ रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? वेंशी गायब? बहुत अच्छा, यह तो भगवान की मदद है। हम इन 5 सालों में मैंने उसकी कंपनी संभाली है, बस इसी पल के लिए, जब वेंस और एनवाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। हेलन जो, हम बस मेरे उच्च पद तक पहुंचने का एक पत्थर है, सुना है।
बॉस है, कंपनी भी नहीं संभाल रहे हैं, बस उसे ढूंढने में लगे हैं। बाहर की बातों पर ध्यान मत दो। लिंचो बस बोर्ड के सामने दिखावा कर रहा है। उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण है मैं और एनवाई का कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं कानूनी तौर पर मिसेज हे बन जाऊंगी। अरे नहीं, वेंस ग्रुप की असली मालकिन। सुवान किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मिसेज हे का पद सिर्फ वेंशी का हो सकता है। बॉस है, मैं चलती हूँ। मैं फिर से कहता हूं, मिसेज हे का पद सिर्फ वेंशी का हो सकता है। लिंचो भैया, तुमने मुझे डरा दिया। मैं बस दोस्तों के साथ बात कर रही थी, मजाक कर रही थी। तुम चिंता मत करो, वह बाहर जाकर कुछ नहीं बताएगी। मजाक कर रहा हूं तो क्या ये सभी मजाक है? लिंचो भाई, पति, तुम मेरी बात सुनो। यह तस्वीर जरूर नकली है, जरूर एडिट की गई है। कोई मुझे फंसाना चाहता है, हमारे बीच फूट डालना चाहता है। विंची ही होगी, जरूर वही है। सुवान किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेंजी को कुछ नहीं पता। मैंने उसे मां बनने की क्षमता से वंचित कर दिया है ताकि तुम चिंता मुक्त रह सको। क्या तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली? तुम उसके खिलाफ और लोगों को भेजना चाहते हो? क्या तुम उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो? तो मैं क्या हूँ? हे लिंचो, 5 साल हो गए, मैं हर दिन नाली के चूहे की तरह जी रही हूँ। तुम्हें और वेंची को बाहर प्यार जताते देखती हूँ, सबको देखती हूँ। जो तुम्हारी शादी की शुभकामनाएं देते हैं, उसकी गलती यही है कि उसने मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाया। जबकि मैं ही तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ संघर्ष कर रही हूँ। फिर वह सब कुछ क्यों भोग रही है? मुझे अंधेरे में क्यों जीना पड़ रहा है? क्यों? मैंने तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कल मैं वकील को तलाकनामा तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम वेंची के लिए मुझसे तलाक लेना चाहते हो? इन सालों में कंपनी में कितने लोगों ने मुझे गालियां दी हैं। कहते हैं मैं ही लिंचो की रखैल हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतना सहन करना भी काफी नहीं है। वेंची अभी सिर्फ गायब हुई है, तुम उसके लिए मुझे छोड़ना चाहते हो? ये वेंजी के बारे में नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम जो भी मुआवजा चाहते हो सीधे कहो, पैसा, घर या हाँ, मुआवजा। इन सालों की अपमानजनक यातनाएं, बहाए आंसू, बर्बाद हुई जवानी, तुम कैसे चुकाओगे? पैसों से? क्या पैसे मेरे खोए हुए सब कुछ वापस ला सकते हैं? बस करो सुवान किंग, तुमने वेंजी की तरफ बेवजह झगड़ना कब सीख लिया? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, संयम बरतो। मैं बेवजह झगड़ रही हूँ? क्या तुम पहले से ही उससे प्यार करने लगे हो? क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? सुवान किंग, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। 5 साल पहले कहा था, जब तुम वेन परिवार के शेयर ले लोगे तो तलाक ले लेंगे। अब सब कुछ सफल होने वाला है और तुम मुझे धक्का देकर अलग करना चाहते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? एक इस्तेमाल की हुई चीज की रोटी जिसे फेंक दिया जाता है। हे लिंचो, मैं तुम्हें बता दूं, कोई रास्ता नहीं है। चुप रहो। तुमने मुझे मारा, मारो जैसे वेंशी को मारा था, मुझे मारो। 99 डंडे तुमने खुद मारे, खून बहाया। वह तुम्हारा नाम पुकार रही थी, लिंचो। और मत कहो। आ, मैं भी तुम्हारे धोखे में आ गया था। हाँ, तो क्या हुआ? वह सोचती थी कि तुम हो, तलाक चाहती थी। ठीक है, वेन कंपनी के शेयरों में से मुझे 25% दो, नहीं तो मैं झूठी शादी और तुम्हारे सभी कारनामे उसे बता दूंगी, तुम सब खत्म हो जाओगे। 25%? तुम कंपनी पर कब्जा करना चाहती हो? 1 महीने बाद तुम्हें 10% और मिल जाएगा। तुम क्यों डर रहे हो? कंपनी किसकी सुनती है, कौन चलाता है, तुम जानते हो। मुझे धमकाती हो? सुवान किंग, तुम बहुत अक्लमंद नहीं हो। अब तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता, तो अपनी जान देकर वेंशी से माफी मांगो। हे लिंचो, तुमने वेंशी के लिए मुझ पर इतना क्रूर हाथ उठाया। तुम सच में ऐसे ही बेवफा आदमी हो? नहीं, कंपनी और शेयर अभी नहीं मिले, अभी उसे गुस्सा नहीं दिलाना। लिंचो भैया, मैं गलत थी। मुझे डर था कि तुम वेंशी से प्यार करने लगोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने होश खो दिया, उसे चोट पहुंचाई। लिंचो भैया, मुझे माफ कर दो। हम पहले की तरह वेन कंपनी को मजबूत करें, उससे निपटें। तुम ऐसा सोचती हो? बहुत अच्छा। लिंचो भैया, तुमने मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? वान किंग हमेशा समझदार रही है, अब वो वेंशी की तरह बेवजह नहीं करेगी।
हम आदमी कभी नहीं बदलते, लिंझो भैया। मैं अब हमेशा आज्ञा मानूंगी, मुझे माफ कर दो। इस बार तो ठीक है, वेंशी को ढूंढो, उसे मना लेना, अगली बार नहीं। वेंशी, एलिंजो और सुवांगिंग, तुम्हारे शादी के घर लौट आए। लगता है मैंने गलती की, उसकी मेरे प्रति चिंता को ज्यादा समझा। पैरों से सावधान, झांकना मत। हाथ क्या है, रहस्यमय। ठीक है, ठीक है। पसंद है? लिंझो यहाँ। झियाओ, आज के बाद ये हमारा घर है, मेरा और तुम्हारा घर। जाओ, मैं हूं यहां। मैंने कारोबारी दुनिया में कई साल बिताए हैं, क्या नहीं देखा। एक आदमी के लिए इतना नहीं। चिंता मत करो। अच्छा है। ओह हाँ, हिलिंझो को 1 महीना बाकी है, पूरे शेयर मिलने वाले हैं, मुझे जल्दी उसे रोकना होगा। कंपनी वापस लो और मेरे माता पिता को शांति से रहने दो, शांति से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अस्पताल जाकर चेकअप कराना होगा। शरीर ठीक करो तभी उनसे निपट पाओगे, है ना? ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। दवा लगाना याद रखना, पानी मत लगाना। क्या हुआ? ओह, तुम पहले छोटे बगीचे में मेरा इंतजार करो, मैं एक और लेकर तुम्हारे पास आता हूं। हाँ ठीक है। बॉस है, खबर है कि मैडम अस्पताल में है, जल्दी ले चलो मुझे। ये पीठ। झियाओ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? माफ कीजिए, हमने गलत पहचान लिया। झियाओ नहीं है। ये क्या है? वो आखिर गई कहाँ है? माफ कीजिए बॉस है, शायद पीठ बहुत मिलती थी, इसलिए खबर देने वाले ने गलती कर दी। जाओ। बॉस है, शायद मैंने गलत सुना। वह यहां क्यों है? वेंजी, अगली बार छिपने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहां। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। दीदी, तुम और मैं यहां, क्या तुम्हें डर नहीं बॉस है अचानक आ जाए? वह औरत ढूंढ सकता है, मैं आदमी क्यों नहीं ढूंढ सकती? और फिर वह अभी वेंशी को ढूंढने में व्यस्त है, यहां तो बिल्कुल नहीं आएगा। 5 साल से मेरे साथ है, फिर भी इतना डरपोक क्यों है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। वेंशी, तुम्हारे पंख तो कड़े हो गए हैं, मैं देखता हूं तुम कितने दिन घर नहीं आ सकते। अच्छा है, वांकिंग जैसी समझदार और आज्ञाकारी है। वांकिंग। जल्दी बाथरूम जाओ। वांकिंग, घर पर हो? मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? बेबी, बहुत ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है, नीचे कूद नहीं सकती। अरे कोई बात नहीं, नीचे घास है, मरोगे नहीं। अरे जाओ, आज्ञा मानो। बिल्कुल नहीं। अरे जाओ जाओ, अच्छे बच्चे की तरह जाओ, अगली बार तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। हाँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। वांकिंग।
लिंचो भाई, आप कैसे आ गए? तुम सो रही थी, मैंने इतनी बार आवाज दी, तुमने सुना नहीं? लिंचो भाई, शायद मैंने स्लीपिंग पिल ले ली थी। बहुत गहरी नींद में थी। आखिरकार तुम मुझे देखने आए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने ज्यादा सोच लिया। वांकिंग, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मेरे लिए नूडल्स बना दो। हाँ। पति जी, चखो। पति जी, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। पति जी, डर गई। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा बनाया है, फिश सूप नूडल्स। जल्दी बैठो बैठो। शियो, तुम आखिर हो कहा? हेलेंजो एक हाथ से खा रहा है, दूसरे हाथ से लपक रहा है। जब मैं शेयर ट्रांसफर कर दूंगा, फिर एनवाई ग्रुप से कनेक्ट होने का तरीका ढूंढूंगा, तब तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे। 5 साल बिजनेस से दूर रहने के बाद मैं तुम्हें जल्दी से समझाता हूँ एनवाई ग्रुप के कोर प्रोजेक्ट्स, ताकि तुम आसानी से समझ सको। बॉस भाई, आप इतने उदार हैं। डर नहीं लगता कि मैं राज लीक कर दूंगा? आखिरकार यह करोड़ों का है। अगर बॉस वेन बेचना चाहे, मैं खरीदार ढूंढता हूँ, कमीशन आधा तुम्हारा। बॉस पे नमस्ते। पहली बार देखा, वह इतना गंभीर हो सकता है। बॉस ने साफ कर लिया। पहली बार देखा हूं, बॉस एक महिला के साथ इतना नरम है। यह तो भविष्य की प्रेसिडेंट पत्नी है। इसीलिए तो प्रेसिडेंट पहले से ही दूसरों से दूर रहते थे। क्या हुआ? पे ये आपके कर्मचारी हमें गलत समझ रहे हैं। मंगेतर के बारे में आपको जल्दबाजी में इनकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जल्द ही वेन समूह को वापस लेने में आपके सबसे तेज हथियारों में से एक बन जाएगा। आपका क्या मतलब है? ग्रीन टी या ब्लैक टी? मुझे ग्रीन टी पसंद नहीं। लिंचो भाई, बड़ी खबर एनवाई समूह के प्रेसिडेंट की। वह रहस्यमय मंगेतर अभी ताइचिंग में है। पेई ये की मंगेतर है? ये तो एक बड़ा अवसर है। चाहे पे ये पहले कैसे भी रहे हों, अब उनकी कमजोरी मिल गई है। बस हमें उस मंगेतर को हाथ में लेना है। एनवाई के साथ सहयोग तो मुट्ठी में आ जाएगा। ये विचार अच्छा है, लेकिन हमें तो पता भी नहीं वो कौन है, आगे कैसे बढ़े। मैंने चैरिटी डिनर के नाम पर ताइचिंग के सभी नामी लोगों को निमंत्रण भेज दिया है। वह रहस्यमय मंगेतर जरूर उनमें शामिल होगी। एनवाई को हाथ में लेना, वेन समूह पहाड़ की तरह मजबूत हो जाएगा। वान किंग, तुम सच में मेरी सही साथी हो। यह सब हमारे भविष्य के लिए है, लिंचो भाई। बॉस यह वेन समूह ने भेजा है, विशेष जोर देकर कहा है कि आप जरूर आएं। निमंत्रण एनवाई प्रेसिडेंट की मंगेतर के लिए है। वेन समूह, क्या उन्हें मेरी पहचान पता चल गई? नहीं, वे एनवाई समूह की मंगेतर को आमंत्रित करना चाहते हैं, बस इस पदवी वाले किसी व्यक्ति को। अब पता चला यह पदवी इतनी उपयोगी है। निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से हमला करें। बॉस पे, आपकी मंगेतर की पदवी थोड़ी उधार लूंगी। बड़ी खुशी से मंगेतर महोदया, क्या आप मेरे साथ यह नाटक खेलने का कष्ट करेंगी? मैं तो पहले से ही उनके सपनों के टूटने का चेहरा देखने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, मैं तो और इंतजार नहीं कर सकती। हे भगवान, सहायक सु, आपकी यार, क्या ये वही डीप सी डियर है जिसे बॉस ने नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर खरीदा था? लिंचो भाई, इतना महंगा? क्या ली प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं? जब तक आपको पसंद है, ये सिर्फ छोटा पैसा है। बॉस है आपके लिए वाकई गहरा प्यार रखते हैं, यहाँ तक कि वो मिस वेन भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। बकवास मत करो, मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ। वेंची ही मिस्टर हे की पत्नी है। यह हार सिर्फ बॉस हे का मेरे काम की सराहना है। मिसू, आप बहुत विनम्र हैं। आप एनवाई के प्रेसिडेंट की मंगेतर को बुला पाई। ये सहयोग पक्का हो गया है। वेन कंपनी आप दोनों के नेतृत्व में निश्चित रूप से सफल होगी। पिछली कंपनी जिसने बॉस पे के साथ काम किया, वह तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। हमें भी याद रखना। सहयोग से सभी को फायदा होता है। सच कहूं तो बॉस है और मिस्सू साथ खड़े हैं।
वाकई जोड़ी सुहानी लगती है। अगर वेंशी न होती, मिसू, आप पहले ही मिसेज बन चुकी होती। बकवास मत करो, लिंचो गुस्सा हो जाएगा। वान किंग, इस सहयोग में आपकी योजना का बड़ा योगदान है। एनवाई के प्रेसिडेंट की मंगेतर आ गई है। वेंशी, वह कैसे हो सकती है? वेंशी, कंपनी के इस महत्वपूर्ण समय में क्या तुम परेशानी करने आई हो? शियाओ, तुम इस समय कहां थी? क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की? ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। चलो मेरे साथ वापस चलो। बॉस से तुम्हारी छोटी पत्नी के साथ व्यस्त है, प्यार में डूबे हुए। मुझे ढूंढने का भी समय मिला, वाकई दिल छू लेने वाला। छोटी पत्नी? क्या बॉस है की पत्नी वेंशी नहीं है? शियाओ, ये सब गलतफहमी है। ऑफिस में पहले मैं नशे में था। मिस्सू ने सिर्फ मुझे संभाला था। मैडम, मैं और बॉस से काम की बात कर रहे हैं। तुम्हारी शरारतों के लिए समय नहीं है। बेहतर होगा तुम चली जाओ। हमारे और एनवाई के सहयोग में बाधा मत डालो। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम शियाओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। मैं और वापस आएंगे। पहले वापस आओ। जब हम काम खत्म कर ले तब। मुझे क्यों जाना चाहिए हिलिंचो? शायद तुम्हें स्थिति का अंदाजा नहीं है। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग खुश करने की एनवाई ग्रुप के प्रेसिडेंट की मंगेतर। हा, तुम पेये की मंगेतर हो। सब सुनो, 5 साल तक घर की रखवाली करने वाली और फिर बाहर फेंक दी गई औरत पेये की मंगेतर होने का दावा करने की हिम्मत कर रही है। वेंशी, दिन में सपने देखने की भी एक सीमा होती है। तुम्हें तो एनवाई का दरवाजा किधर से खुलता है यह भी नहीं पता होगा। तुमसे ज्यादा जानती हूँ, जो गंदे तरीकों से असिस्टेंट बनी हो। तुमसे ज्यादा जानती हूँ। क्या मिस वैन को कोई झटका लगा है? पेये की मंगेतर होने का दावा करने की हिम्मत। हाँ, इतनी उम्र में ईर्ष्या और गुस्सा दिखाना वाकई शर्मनाक है। ये सहयोग कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम यहाँ बेवजह उपद्रव मत करो। सिक्योरिटी, मैडम थक गई हैं, उन्हें बाहर ले जाओ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। रुको, मैं देखता हूं कौन मेरी पत्नी को हाथ लगाता है। मैडम, शियाओ, ये जंगली आदमी कौन है? तुम गायब थी उस दौरान। क्या तुम उसके साथ समय बिता रही थी? तुम एलिंजो, अगर तुमने उसे एक बार और छुआ, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए बेकार कर दूंगा। तुम्हारी औकात? वेंशी के पैसे पर पलने वाला एक छोटा लड़का, मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत। हिलिंचो, मुझे लगता है तुम और तुम्हारी यह सहायिका असिस्टेंट का नाटक सच में शर्मनाक है। लगता है ईर्ष्या हो रही है। थोड़ा मनाओगे तो मान जाएगी। जिद मत करो। अगर तुम मुझसे लड़ोगी तो माँ पापा की मूर्तियां, क्या तुम उन्हें भी छोड़ दोगी? चुप रहो, तुम मेरे माँ पापा का नाम लेने लायक नहीं हो। वे नहीं थे। लिंचो भाई, तुम अच्छे से देखो। वेंशी का गायब होना इस जंगली आदमी के साथ था। वह बहुत पहले ही धोखा दे चुकी है। तुम अभी तक अंधेरे में हो। तुम अभी तक अंधेरे में हो, हुए हो, हुए हो। लिंचो को कभी पता नहीं चलने देना कि मैंने हादसे की सच्चाई बता दी। तुम दोनों वाकई बेशर्म हो। हिलिंचो, तुम गौर से देखो। तुम्हारी शादी के कागजात पर नाम क्या मेरा है? मेरा तुमसे कोई लेना देना है। शियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? अच्छे से देख लो, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है मैडम। वह सुवान किंग है और मैं वेंशी वह है। उसने एक नकली शादी का प्रमाण पत्र बनाया। पूरे 5 साल तक धोखा खाने वाला मूर्ख। हे भगवान, शादी का प्रमाण पत्र। पति पत्नी सुवान किंग, मिस वैन। सच में 5 साल तक धोखे से शादी की थी। हाँ, 5 साल तक धोखा खाया, पैसे और शोहरत के लिए धोखा दिया और खुद को प्यार करने वाला पति बताया। वेंशी ने उसे कंपनी दे दी थी। यह दिल बहुत काला है। वेंशी, क्या तुम सच में ये लड़ाई खत्म करना चाहती हो? अगर ये लड़ाई जारी रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा था, अगर तुमने उसे एक बार फिर छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं उठने दूंगा। हट जाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सुरक्षा क्या देख रहे हो?
जल्दी से इस उपद्रवी आदमी और पागल औरत को बाहर निकालो। रुको, यह आदमी बहुत परिचित लगता है। यह पेई ये है, एनवाई के सीईओ पेई ये। नहीं, ये जरूर वेंशी ने बुलाया हुआ कोई है। बॉस पे ये लिन सहायक है। वो सच में एनवाई के सीईओ है। खत्म हो गया। हे लिन झो इस बार लोहे के तवे पर चढ़ गया है। एनवाई उसे मारने में चींटी को मारने से भी आसान है। अब बॉस है, क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी अभिनय कर रहा हूं? नहीं, खत्म हो गया। लिन झो भाई, हमारी कंपनी का क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको औपचारिक रूप से परिचित कराता हूं। मिस वेनशी न सिर्फ मेरी मंगेतर है, बल्कि एनवाई ग्रुप की भविष्य की सीईओ पत्नी भी हैं। भविष्य में मुझे आशा है कि आप सभी उनका ख्याल रखेंगे। जरूर बॉस पे, आप निश्चिंत रहें। मैं तुरंत स्वागत करता हूं। हे लिन झो के साथ सभी सहयोग। मिस वैन, आप और बॉस पे सच में जोड़ी बनाते हैं। स्वर्ग ने बनाई हुई जोड़ी। हेलिन झो, वैसे कहने को पे ये से मिलने का मौका मिला 5 साल पहले। तुमने जो वो शराब पिलाई थी उसके लिए धन्यवाद। क्या उस रात वह आदमी तुम थे? बॉस का शुक्रिया। बुरी नीयत ने मेरी एक अच्छी शादी करवा दी। जियाओ, ये सब गलतफहमी थी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अपना यह घिनौना नाटक बंद करो। हेलिन झो, सुवान किंग, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिनों में या तो वेन ग्रुप और सभी शेयर दे दो, या फिर मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जेल की सजा। क्या करें लिन झो भाई, सब खत्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा। डरने की क्या बात है? बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संभाल लो। वो पुराने लोमड़ियों को। कंपनी अभी भी हमारे हाथ में है। शेयर भाग नहीं सकते। जब शेयर मिल जाएंगे तो मैं सब ट्रांसफर कर दूंगा और तुम्हारी तरह के मूर्ख को धक्का दे दूंगा। हेलिन झो, तुम इंतजार करो। थोड़ा पानी पी लो। बधाई हो, बदला लेने की पहली स्टेप बहुत खूब। पे ये शुक्रिया। वेंशी, मैं हेलिन झो ने अचानक शेयर धारकों की मीटिंग बुलाई है। मुझे 10 बजे आना है। क्या मुझे कल तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं, यह लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। ठीक से देखूंगी उन्हें। क्या नए तरीके आजमाते हैं? 9 बजे मीटिंग तय थी। अभी तक 9:42 हो गए। वेंशी कहा है, क्या सभी डायरेक्टर्स को यूं ही इंतजार करवाएंगी? यही है उसका कंपनी में वापस आने का तरीका। हाँ, सही कहा। 5 साल कंपनी से दूर रही, पर अभी भी उतनी ही अकड़ है। मेरे ख्याल से बॉस को ही कंपनी संभालनी चाहिए। एक घरेलू महिला बिजनेस की बारीकियां क्या जानेगी? मेरे कहने से तो बॉस ने इन सालों में बहुत मेहनत की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बॉस को नियुक्त करना चाहिए। वेंशी को तो वापस किचन में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। शायद सभी डायरेक्टर्स भूल गए हैं कि यह कंपनी वेन फैमिली की है। वेन साहिबा, आप कंपनी से 5 साल दूर रही हैं। पूरे 5 साल। बिजनेस वर्ल्ड बदल चुका है। सब कुछ बदल गया है। आप 5 साल सच में बहुत लंबा समय है। इतना लंबा कि मैं देख सकी कुछ दीमकों ने कैसे वेन ग्रुप को, इस सुनहरे ब्रांड को खोखला कर दिया है। वेंशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? 5 साल, इतना लंबा समय कि मैं इस शानदार प्रदर्शन को देख सकी। कोर टीम का 45% तक का टर्नओवर, 10 अरब से ज्यादा का गबन और छिपे हुए ऑपरेशंस की तो बात ही छोड़ दो, जिसने कंपनी को दलदल में धकेल दिया। वेन साहिबा, आप एचआर हेड की पोजीशन ले सकती हैं। मिस्टर ली, कृपया दोबारा सोचें। लेकिन शर्त यह है कि आप स्वतंत्र रूप से ताई चेंगसू फैमिली के साथ कोलैबोरेशन डील कर सकें। अगर आप ये कर सकें, तो हम सभी डायरेक्टर्स आपको मन से स्वीकार करेंगे और आधिकारिक तौर पर चुनेंगे, ग्रुप की चेयरपर्सन के रूप में। ताई चेंगसू फैमिली, सब जानते हैं वह एक कठिन चुनौती है। इंडस्ट्री के लोग जानते हैं सु लाओए की नजर बहुत तेज है और उनका स्वभाव और भी जिद्दी है। वेंशी,
अगर तुम इस चुनौती को पूरा कर सको तो मैं सुवांकिंग पहली बार तुम्हारी काबिलियत को मानूंगी। हाँ, तुम्हारे फेल होने का इंतजार कर रही हूँ। लाओ ली ने सही कहा, ऐसे ही करो। हाँ हाँ बॉस वेन, हमें तुम्हारी काबिलियत देखने दो। टाइचिंग सुपरिवार, यह चुनौती मैं वेनशी स्वीकार करती हूँ। टाइचिंग के सुलाओए जू फेंग मियांग के लैंडस्केप पेंटिंग्स के दीवाने हैं। आज की यह सॉन्ग है यानियन पेंटिंग मैं जरूर हासिल करूंगी। बॉस वैन, बाद में मैं चुपचाप तुम्हारी सपोर्ट करूंगी। जब बोली लगानी हो मुझे इशारा करना। अरे यह तो मिस वेन है और उनका बॉडीगार्ड, क्या संयोग है। अरे वेनशी, अगर तुम वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, पुरानी बातें मैं भूल सकता हूँ। कंपनी, शेयर, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हिलिंजो, तुम्हें शायद दिमागी बीमारी है। जू फेंग मियांग की पेंटिंग खरीदकर सुलाओए को खुश करना चाहते हो। मेरे रहते यह नहीं होगा। आज मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। तुम हो कौन जो मेरे सामने भौंक रहे हो? नीलामी शुरू होने वाली है शियोशी। गंदी चीजों के लिए मूड खराब मत करो। चलो। अब सबकी प्रतीक्षित मुख्य आइटम, महान चित्रकार जू फेंग मियांग की अंतिम कृति सॉन्ग है यानियन। शुरुआती बोली 1 करोड़। शुरू करो। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। 5 करोड़। वाह, ये दोनों लड़कियां आमने सामने हैं। बहुत तनाव है। हाँ, एक से एक ज्यादा जिद्दी, लगता है जीतने का पक्का इरादा है। अब मजा आएगा। नहीं, यह ब्रश स्ट्रोक का टर्निंग पॉइंट पहाड़ों के विवरण में नकल की अकड़न है। जू लाओये के ब्रश स्ट्रोक प्राकृतिक और शक्तिशाली हैं। यह पेंटिंग बहुत हल्की है, यह नकली है। शियोशी, अरे मिस वेन को दिक्कत हो रही है शायद। वापस जाकर जवाब देना मुश्किल होगा। मर्दों के सहारे चीजें खरीदना, चाहे कितना भी बोली लगा लो, अपनी काबिलियत नहीं दिखाता। सुजी, आपके मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, यहाँ तक कि शौचालय से भी ज्यादा गंदी। चोर चिल्लाता है, चोर पकड़ो। इस कला में आप दूसरे नंबर पर हैं, पहला कोई नहीं। आप भूल रही हैं, आपके गले में जो पड़ा है, जो पहने हुए हैं और जो खर्च कर रही हैं, वो सब मेरे वेन परिवार का पैसा है। बस करो वान किंग, माहौल का ख्याल रखो। नीलामी करता आज नियमों के अनुसार मैं मंच पर जाकर चित्र की जांच करना चाहता हूँ। करीब से चित्र का निरीक्षण करना। बिल्कुल मिस वेन, आगे बढ़िए। अरे वो भी जांच कर सकती है। उसे इसकी क्या समझ है। दिखावा कर रही है, खुद को कला विशेषज्ञ समझती है। देखते हैं बाद में कैसे उतरती है। मिस वेन क्या निष्कर्ष पर पहुंची है? माफ कीजिए, पहले मैंने गलत समझा, गलती हो गई। यह चित्र गहराई से जांच करने पर यह वास्तव में असली है। बिल्कुल असली, सच में। 55 लाख, हा हा हा। कितनी शर्मनाक बात है। खरीद नहीं सकते तो सीधे कह दो। मास्टरपीस पर कीचड़ उछालने की हिम्मत, कितना संकीर्ण सोच है। बिल्कुल नीच। 1 करोड़, वाह, 1 करोड़। मिस वेन को यह चाहिए ही चाहिए। 1 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। वान किंग, तुम पागल हो गए हो। 10 करोड़, ये कंपनी के खाते में उपलब्ध लगभग सभी नकदी है। अगर तुम और बोली लगाओगी, कंपनी की वित्तीय श्रृंखला टूट जाएगी। हम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। लिंचो भाई, डरो मत। बस यह चित्र हासिल कर लो, सुबुजुर्ग को खुश कर दो। सुपरिवार के संसाधन और प्रोजेक्ट खुद ब खुद हमारे पास आने लगेंगे। तब यह पैसा कुछ भी नहीं होगा। धन जोखिम में ही मिलता है। चलो कोशिश करते हैं। हाँ। 15 करोड़। वाह, 15 करोड़। सुवांगी ने 15 करोड़ की बोली लगाई। क्या कोई और संग्रहकर्ता बोली बढ़ाएगा? 15 करोड़ एक बार। मैं नहीं बढ़ाऊंगा। वेनशी, ऐसा कोई समस्या नहीं है। ये शुक्रिया। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं शायद इस कंपनी को संभाल नहीं पाऊंगा। मछली फंस गई है।
1 अरब 50 करोड़ 2 बार 3 बार बिक गया। सुवान किंग जी, बधाई हो। वैंशी, देखो, जल्दी हकीकत समझ लेनी चाहिए थी। अब तुम मेरे साथ वापस चलो। पहले की सारी नाराजगी मैं तुमसे नहीं गिनूंगा। अरे वेंशी, तुम हार मान रहे हो। लगता है शू फेंगमियन की असली पेंटिंग और वेन कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन दोनों हाथ से निकल गए। बड़ी दयनीय बात है, बिल्कुल बेघर कुत्ते की तरह। हेलन जो, सुवान किंग, बधाई हो, 15 अरब में एक अच्छी चीज खरीदी। कल सुलाओ के एग्जीबिशन में। इतने खुश दिखाई दो पे ये, चलो। ठीक है। साहब, पेंटिंग देख लो। पुरानी चीज है, बहुत अच्छी है। पे ये, असल में वो पेंटिंग। हट जाओ। सावधान। गंदा है, बूढ़ा भिखारी। सिक्योरिटी, ये आदमी कहाँ से आया है? जल्दी से बाहर निकालो। सुवान किंग, बुरे आदमी को परेशान कर रही हो। तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? धन्यवाद। बाबा, आप ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, अच्छी लड़की, शुक्रिया। ये बेकार सी चीज तुम्हें देता हूं। ही, मेरी इस बूढ़ी हड्डी को उठाने का बदला। अरे वेंशी, नीलामी में हार गए। यहाँ कचरा उठाने आ गए। मगर ये भिखारी और इसका कबाड़ तुम्हारे इस बदहाल हालत के साथ बिल्कुल मैच है। बस करो वान किंग, शियाओ शी, कल सुलाओ का जन्मदिन है। मैं सलाह देता हूं, अपना ध्यान रखो। मिस सू, अपनी जुबान संभालो। अगर एक और गलत बोली तो मैं तुम्हें बताने में हिचकूंगा नहीं। बदहाली का असली मतलब क्या होता है? ये कैसे हो सकता है? मशहूर शांजू पेंटिंग, जिसकी कीमत अकूत है। शू लाओ ने इसे अपनी जान समझा, कभी अलग नहीं किया। ये कैसे? एक सड़क किनारे बूढ़े के हाथ में है। बाबा, ये शांजू पेंटिंग आपको कहां से मिली? बेटी, तुम नेक दिल हो, नजर भी तेज है। सच कहूं तो मैं शू हूं। शू, आप शू फेंगमियन मास्टर हैं? शू फेंगमियन? असंभव। वेंशी, तुम पेंटिंग के लिए पागल हो गए हो। ये बूढ़ा भिखारी शू मास्टर कैसे हो सकता है? बस एक पेंटिंग है। जो इसे समझता है और प्यार करता है, उसे देने से ही इसका सही स्थान मिलता है। बेटी, अच्छे दिल वालों को भगवान कभी नहीं भूलता। ये बांस का चित्र मैं तुम्हें भेंट करता हूं, क्योंकि तुम इसके लायक हो। अरे देखो तो कौन आया है। कल की नीलामी में हार गई मिस वेन नहीं तो? क्या सच में तुम यही लेकर आई हो? कचरे के ढेर से मिला यह खजाना लेकर श्रीसु के जन्मदिन पर देने? वान किंग, ऐसा मत कहो। शिव ने पूरी कोशिश की है। हालांकि ये उपहार वास्तव में थोड़ा साधारण सा है। श्री सु ने तो हमेशा अनमोल चीजें देखी है। उनकी नजर बहुत ऊंची है। शिव, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी माफी मांग लो और मेरे साथ वापस चलो, वरना आगे जाकर शर्मिंदा होगी और वेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वेन परिवार? वो कैसी वेन परिवार? एक फटे हुए बर्तन को लेकर श्री सु के जन्मदिन पर आने की हिम्मत की। असली तो बॉस से ही बड़े दिल वाले हैं। लगता है अफवाह सच है। वेन शियो को बॉस ने निकाल दिया। बॉस बेबी सिर्फ उसके साथ खेल रहे थे। अब कोई एक शब्द भी बोलेगा? सब चुप रहें। उपहार देने का समय शुरू हो गया है। श्री सु, आपको लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। श्री सु, आप लंबी उम्र पाएं। श्रीसु, जन्मदिन मुबारक। श्री सु, मैं जानता हूं आप शू फेंग मियान के कामों के बहुत शौकीन हैं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की और 1.5 अरब खर्च करके टॉप नीलामी में शू लाओ की असली पेंटिंग नंबर 22 खरीदी। सोंग हे यान नियान। आपको लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। सोंग हे यान नियान। जल्दी खोलकर दिखाओ मुझे। हे भगवान, ये सच में सोंग हे यान नियान है। ये क्वालिटी, ये भावना। 1.5 अरब। बॉस ने तो सच में खूब खर्च किया। ये तो सच्ची निष्ठा है। लगता है सू और वेन का कारोबार बॉस के बिना पूरा नहीं होगा। बॉस को बधाई। बधाई। धत तेरे की। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी नकली पेंटिंग देने की?
नकली? यह नकली? यह कैसे संभव है? यह बिल्कुल नकली नहीं हो सकती। गार्डियन नीलामी घर सर्टिफिकेट। हमने 1.5 अरब खर्च किए। श्रीसु, कृपया शांत हो जाइए। ये संभव नहीं। गार्डियन नीलामी घर, काले अक्षरों में लिखा प्रमाण पत्र। मैं लिन झो ने सब कुछ लगा दिया। पूरे 1.5 अरब। क्या मैंने सिर्फ एक मजाक खरीद लिया? कृपया फिर से देखिए। कहीं गलत तो नहीं देखा? हाँ, गलत देखा। मैं इस क्षेत्र में 60 साल से हूं। अभी तक आंखों से धोखा नहीं खाया। तुम जैसे नौसिखिए मुझे चित्रकला सिखाएंगे? इस चित्र में स्याही उथली है, कोई गहराई नहीं, ब्रशवर्क कमजोर, कोई शैली नहीं, मोहर घटिया, काल निर्धारण झूठा। और 150 करोड़? हाँ, 150 रुपए भी ज्यादा है। मेरी सारी जमा पूंजी बस यूं ही चली गई। वेंशी, तुम यह क्रूर कुतिया। तुमने ही यह षड्यंत्र रचा, नकली चित्र बनवाया। तुम हमें मारना चाहती हो। हाँ सुश्री सु, यह कल्पना रोग है, जल्द इलाज कराओ। यह चित्र तुमने खुद बोली लगाई, यह पैसा तुमने खुशी खुशी दिया। अपनी अंधी आंखों को कोसो, मूर्ख और लालची। कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। आ धृष्टता, मेरे जन्मदिन पर हिंसा। अरे, इन दोनों मूर्खों को बाहर फेंक दो। श्रीसु, क्षमा करें, हमें गलती का एहसास हुआ। बाहर जाओ। श्रीसु, हमें माफ कर दो। बाहर जाओ। बस करो वांकिंग। और शर्मिंदगी चाहिए? अगर और बवाल किया तो सहयोग पूरी तरह खत्म। अब सबसे जरूरी है सभ्यता से जाना। वेंशी को वो बेकार चित्र मिला दो और शर्मिंदगी होगी, बशर्ते श्रीसु उस कचरे को नकार दे। वेन परिवार अंततः हमारा ही होगा। हाँ, वह कुतिया वेंशी। उसके हाथ का वह स्क्रॉल गंदा और फटा हुआ है। शायद वह भिखारी उठा लाया होगा। हाँ, श्रीसु जैसे व्यक्ति उस घटिया चीज को क्यों स्वीकारेंगे? जब तक उसे मान्यता नहीं मिलती, सबके सामने अपमानित होती है। हमारे पास मौका होगा पलटवार का। अफसोस, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। श्रीसु, यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। हाँ, उम्मीद है कोई और कचरा ना हो। ये बेकार चीज, दिखाने लायक भी नहीं। बॉस है ने नकली चीज तो दी, पर आपसे 150 करोड़ तो खर्च किए। लेकिन सुश्री वेंशी का तोहफा बहुत ही घटिया है। यह तो श्रीसु का जन्मदिन है। अब मजा आएगा। एक नकली, एक कचरा। श्रीसु आज रात गुस्से से फट पड़ेंगे। यह कैसे पता चलेगा? ये सच में, ये तो शूफेंग मियान 1000 करोड़ कीमत का मैंगोस्टीन पेंटिंग। क्या ये कैसे संभव है? वो भिखारी का चित्र कैसे हो सकता है? मास्टर शूफेंग मियान की मूल कृति, ये अभी भी 100 अरब का मूल्य है। वेंशी, हर बार तुम इतनी किस्मत वाली कैसे हो जाती हो? वैन बेटी, आज तुम यहाँ थाई सिटी एम्यूजमेंट पार्क के लिए आए हो, उस सहयोग परियोजना के बारे में, है ना? हाँ सुदादा, मुझे पता है कि यह परियोजना थाई सिटी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि वेन समूह इसे एक मिसाल बना सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सुजी, एनवाई समूह वेंशी की क्षमता और इस परियोजना के भविष्य की पूरी गारंटी देता है। सुदादा, कृपया मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दें। ठीक है। हाँ, सभी शांत हो जाइए। मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो थाई सिटी एम्यूजमेंट पार्क की परियोजना भी तोहफे के रूप में वेन समूह को सौंपी जाएगी। बधाई हो। बधाई। वेंशी, रुको। हे लिंझो, बस करो। शियाओशी, मैं गलत था। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। शुरू में नकली शादी करना मेरी गलती थी। मैं भी भूत के बहकावे में आ गया था। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुम्हें हाथों पर रखा। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? ये लिंझो, तुम्हें पता नहीं कि तुम गलत हो। तुम्हें पता है कि तुम पूरी तरह से खत्म हो गए हो, तुम डर गए हो। शियाओशी, मेरी बात सुनो। ये 5 साल मैंने एक बाहरी व्यक्ति के रूप में पूरी ताकत से तुम्हारे समूह का प्रबंधन किया। कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। और वान किंग से शादी करना, वो भी मजबूरी में था। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए कंपनी के मुख्य लोगों को रखा। आखिरकार जब तुमने समूह छोड़ दिया और घर की औरत बन गई, मुझ पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। मैं भी थक गया हूँ। क्या तुमने कह दिया? शियाओशी, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। तुम इस पेई ये के साथ हो, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं मानता हूँ मैंने वही गलती की है जो दुनिया के सभी आदमी करते हैं। बस तुम वापस आ जाओ।
हम फिर से असली शादी कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं आगे से सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। हे लिंचो, तुम सच में बहुत घटिया हो। क्या तुम लोगों ने खेल खत्म कर लिया? यह थप्पड़ मेरे मर चुके माता पिता के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारे झूठ और बेशर्मी के लिए है। मुझे उल्टी आने वाले 5 साल। हे लिंचो, जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। अच्छे से देखो। देखो तुम्हारे सब कुछ कंट्रोल करने के दावों के पीछे कितने सरप्राइज छिपे हैं। सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज। यह मेरी तरफ से विदाई का तोहफा है। इसके लायक बनो। पे ये, चलो हम चलते हैं। शुभांकिंग, तुम मुझे साफ साफ समझाओ, ये सब आखिर है क्या? नहीं लिंचो, ये सब फर्जी है, एडिट किया हुआ है। जरूर वेंजी वह कुतिया है, हमें फंसाना चाहती है, हमारे बीच फूट डालना चाहती है। कुतिया? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, पैसे दिए, तुम्हें पहचान दी, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। हे लिंचो, तुम मेरे साथ अच्छे थे। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, इन 5 सालों में तुमने मुझे क्या समझा? एक बुलाने पर आने वाली, हटाने पर चली जाने वाली चीज, एक छुपकर मिलने वाली प्रेमिका, वेंजी को शांत रखने का और पैसे ट्रांसफर करने का जरिया। अच्छा, तो सुनो, ये लोग, मैंने सिर्फ एक को नहीं रखा। 5 साल। सब सच है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम नाकाबिल हो। बस चुप रहो। हे लिंचो, तुम्हें वेंजी जैसी सभ्य लड़की चाहिए, समाज में इज्जत दिलाने के लिए, और मुझ जैसी चालू लड़की बिस्तर गर्म करने के लिए। दुनिया में ऐसा कहा होता है। वेंजी का तुम्हें छोड़ना जायज था। उसने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने मुझ जैसी असिस्टेंट से शादी कर ली। बताओ, कितने नीच हो तुम। ऐसी बात नहीं है। मैंने वेन जी के साथ गलत किया। सिर्फ वही मुझे सच्चे दिल से चाहती थी। मुझे उसे वापस लाना है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। प्लान जल्दी करो, वेंजी को मरना ही होगा। पे ये, आखिरकार सब कुछ वापस मिल गया। कल मैं कब्रिस्तान जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को देखने, उन्हें यह अच्छी खबर बताने के लिए। हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भविष्य में मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हाँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। छोटी नदी, क्या मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही बुला सकता हूं? क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मुझे तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करने दो। मेरी वास्तविक मंगेतर बनो। ठीक है? ठीक है, हम कोशिश करते हैं। आह, माँ, पिताजी, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। माफ करना, तुम्हें इतने समय से चिंता में रखा। तुम चिंता मत करो। जिन लोगों ने तुम्हें मारा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कंपनी भी मैंने वापस ले ली है। मैं भी माँ पिताजी को देखने आया हूँ। चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। माँ, पिताजी, पहले मेरा दिमाग गड़बड़ था। मैंने छोटी नदी के साथ गलत किया, लेकिन मैं भी सुवांकिंग के धोखे में आ गया था। मैं तुम दोनों की आत्मा की कसम खाता हूं, आगे मैं छोटी नदी की जान से भी ज्यादा रक्षा करूंगा। उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। छोटी नदी, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। हम पुरानी बुरी यादों को भूलकर फिर से साथ आते हैं। हम असली शादी का लाइसेंस लेते हैं। मैं वादा करता हूं, तुम्हें एक शानदार दुल्हन बनाऊंगा। अपने गंदे हाथ हटाओ, वह मेरी मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर? ये तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे पता है तुम लोग झूठे हो।
छोटी नदी मुझसे प्यार करती है, हमेशा से करती है। दूर हो जाओ। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा। लक्ष्य कब्रिस्तान से चला गया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। वेन जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हालांकि मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है यह पेंटिंग। क्या हुआ? सुवान किंग ने मुझे गोदाम में मिलने के लिए बुलाया है। मेरे माता पिता की मौत के बारे में बताया गया है। यह साफ तौर पर एक जाल है। वह अब पागल हो चुकी है। उसकी यह हालत जैसे कोई वांदे लाकर चला। मुझे पता है कि यह जाल है, लेकिन मुझे जाना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। यह मेरे माता पिता का खूनी बदला है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नरक या स्वर्ग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। गाड़ी चलाओ। वे इतनी जल्दी में क्यों हैं? कहाँ जा रहे हैं? सुवान किंग, तुम मुझे सच बताने वाले थे। बाहर आओ। हा हा हा, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें अपने माता पिता की मौत का कारण जानने की इतनी इच्छा है, तो आज तुमने सही इंसान से पूछा। क्योंकि मैं वहां मौजूद था, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाते हुए। और हीलेंजू को देखा जब उसने उनकी ब्रेक लाइन काट दी। उसका क्रूर चेहरा। हा हा हा। सुवान किंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेन 11, शांत रहो। उसके जाल में मत आना। जल्दी मत करो। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रही है। सुवांकिंग, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या का आरोप। क्या तुम्हें पता है, तुम अभी अनंत नरक के कगार पर नाच रही हो। अनंत नरक? मैं तो पहले ही कूद चुका हूं। तुम लोगों की वजह से, उस नकारा हीलेंजू की वजह से मुझे धकेल दिया गया। आज तुम में से कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। जो भी उस औरत को मारेगा, इनाम 2 गुना। उन्हें मार डालो। आगे बढ़ो। भागो। भागने की सोच रहे हो? वेन 11, अच्छे दिन खत्म हो गए आज। यही तुम्हारी कब्र है। नीचे जाकर अपने माता पिता से मिलो। छोटी नदी। वेन 11 खतरे में है। वेन 11, ठीक हो? कोई चोट तो नहीं? हीलेंजू, तुम इस कमीनी को बचाने आए हो? सुवान किंग, क्या तुम पागल हो गए हो? वेन 11, तुम्हें जानना नहीं था कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे? मैं अब तुम्हें बताता हूं। ये वही है हेलेंजो, तुम्हारे वैन परिवार के शेयर हासिल करने के लिए। उसने खुद तुम्हारे माता पिता की ब्रेक लाइन काट दी। हेलेंजो, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे माता पिता तुम्हें आधे बेटे की तरह मानते थे। छोटी, मैं उस वक्त पागल हो गया था। हाँ, इस कमीने ने मुझे उकसाया था। उसके बाद का हर दिन मैं पछतावे में जी रहा हूं। मैं भी जिंदा लाश की तरह हूं। कमीनी, मर जा। सावधान। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पेये, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। संभल जाओ। एम्बुलेंस। अभी तक नहीं मरा? तो मैं एक और बार करता हूं। तुम लोग एक साथ नरक में जाओ। हिलना मत। पुलिस, हथियार छोड़ दो। हेलेंजो,
तुम पर 5 साल पहले वेन दंपति की हत्या का आरोप है। सबूत मौजूद है, हमारे साथ चलो। संभलो, एम्बुलेंस आ रही है। वेंची, मत रो। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। बस थोड़ी सी चोट है, मरने वाला नहीं हूं। हिम्मत है? खुद को मेरे हवाले कर दो। एक बार खुद को एक नया जीवन पाने का मौका दो। वेंची, मुझसे शादी करो। पेये नो, पेये मत मरो। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है देवियों और सज्जनों, यहाँ मौजूद सभी अतिथियों, यहाँ मौजूद सभी दोस्तों, आइए एक बार फिर अपनी नजरें मंच के सामने के शुरुआती बिंदु पर केंद्रित करें। आइए हम सब मिलकर दुल्हन का स्वागत करें चमकते हुए आगमन के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हम कई लोगों से प्यार में पड़ जाते हैं और कुछ से हमारा प्यार परस्पर होता है, लेकिन हमें केवल एक ही व्यक्ति मिलता है जो हमें इस खुशी को पाने में साथ देता है। इसलिए आज ये खुशी और प्यार समय पर आ पहुंचा है। श्री पेये और श्रीमती वेंची, कृपया अब सभी अतिथियों की उपस्थिति में प्यार और वफादारी के प्रतीक अपने अंगूठियों का आदान प्रदान करें। अब दूल्हा, आप अपनी दुल्हन को गले लगा सकते हैं और चूम सकते हैं। चूमो, चूमो, चूमो। क्या हुआ? बेबी ने मुझे लात मारी। यह छोटा शैतान सही समय चुनता है। दर्द हुआ? नहीं। बदमाश, तुम मम्मी को परेशान नहीं करोगे। पापा सबसे पहले मना करेंगे। पागल, चाहे लड़का हो या लड़की, हमारा खजाना है। पक्षपात मत करना। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि वह तुम्हें परेशान न करे। मेरे दिल में तुम पहले नंबर पर हो। तुमसे मिलने से पहले मेरा प्यार आईने के फूल और पानी के चांद की तरह था, अस्पष्ट और नाजुक, सिर्फ घाव। तुमने सच्चे दिल और जान से मुझे प्यार को छूने का असली और मजबूत रूप सिखाया। अब फूल आईने के बाहर खिलते हैं और चांद पानी में पूरा होता है। पति, धन्यवाद। बाकी जिंदगी मेरा साथ देना।